चलिए थोड़ा शांति बनाइए अब। चलिए तो ये हमारा था टेस्ट नंबर 2। कैसा रहा अनुभव? ठीक रहा? क्वेश्चन बन रहा था सब बाबू? अच्छा, जो आप लोग को होमवर्क दिया गया था वीडियो, तो वीडियो ज्यादा था कि कम था? कि ज्यादा था? तो और कम करना पड़ेगा। इसीलिए आज पहले होमवर्क लिख के नहीं लाए कि आपको देना है, क्योंकि हमको भी लगा कि ज्यादा है कम है ना? तो ज्यादा हो जा रहा है। मैक्सिमम कितना चाहिए? 5 घंटा मैक्सिमम? तो सुनिए, आपको मैक्सिमम 6 घंटा के आसपास वीडियो रहेगा। एगो पीवाई क्यूज रहेगा और एगो रहेगा आपका कोई टॉपिक रहेगा। अगर टॉपिक एगो रहेगा तो मान लेते हैं कि अगर 3 घंटा कोई लेसन हो सकता है या 4 घंटा का, तो पूरा रह जाएगा। अगर मान लेते हैं कि 3 घंटा का हो गया, पता चल गया और 3 घंटा का है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया जाएगा, है ना? तो 6 घंटा रहेगा तो इतना में काम हो जाएगा, है ना? अच्छा, आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग कितना बच्चा जो है आपको अभी मतलब नया तैयारी आप लोग कर रहे हैं कि पुराना समय से तैयारी कर रहे हैं? पुराना। इस मतलब बिहार दरोगा का एग्जाम अभी तक कितना बच्चा दे चुके हैं? हाथ खड़ा कीजिएगा तो। दे चुके इतना? तब तो होमवर्क ज्यादा नहीं होना चाहिए बाबू। नहीं समझे? देखिए, इसको दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो क्या है कि हम एक को वीडियो देते चलेंगे, तो इसमें क्या है कि लंबा समय लगेगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इस बार आप सब मैक्सिमम बच्चा जो है एग्जाम एग्जाम दिए हुए हैं, तो उसको हम लेकर के चल रहे हैं। अगर ये लेकर चलना पड़ेगा एकदम बिल्कुल नया नया है, तो 1 घंटा का वीडियो देंगे, एगो ही एगो तो काम हो जाएगा, है ना? लेकिन हम मान के चलते हैं कि आप कुछ तैयारी आपका है, तो 6 घंटा का ऐसा कोई वीडियो रहेगा, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा बाबू, बैठ जाइए बताते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट हिंदी में पढ़ाते हैं, अंग्रेजी में पढ़ाते हैं। देखिए, जो टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, या तो आपको इन्वायरमेंट हो जाए, इकोनॉमिक्स हो जाए, या आपको साइंस हो जाए, एकरा में क्या है कि थोड़ा सरप्राइज आपको मिल सकता है। हिंदी वाला अंग्रेजी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, अंग्रेजी वाला को हिंदी भी एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, चूंकि वीडियो आप लोग सब देख के आ रहे हैं, हम मानते हैं कि वीडियो सब देख के ही आ रहे होंगे, तो डिस्कशन क्या है कि हम प्रयास करेंगे 1.5 से 2 घंटे के अंदर में खत्म कर दें, क्योंकि वही चीज पूरा वीडियो में ऑलरेडी हम क्या है बताए हुए हैं। तो यहाँ खाली मोटा मोटी बताते हुए क्या करें, आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? आइए बाबू, चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब कि इसमें कौन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, इसका मतलब यह है कि बाकी सब सही दिया हुआ होगा, एगो दिया हुआ होगा जो सही नहीं है, वो क्या है? गलत है। तो ये बोलता है, ऑस्ट्रेलिया को प्रायद्वीपों का महादेश कहा जाता है? नहीं। ऑस्ट्रेलिया को प्यासा भूमि का देश कहा जाता है, लैंड ऑफ कंगारू कहा जाता है, लैंड ऑफ गोल्डन फिश कहा जाता है, प्रायद्वीपों का महादेश कहा जाता है यूरोप को। किसको कहा जाता है? यूरोप को। तो ये वाला क्या हो गया? गलती। तो मतलब ये हो गया कि हमारा क्या है, कौन सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, तो ये आंसर हो सकता है ना? तो ये आंसर होगा। लेकिन आगे देख लीजिएगा, अंटार्कटिका यह पृथ्वी का सबसे दक्षिणी महाद्वीप है। हाँ, सबसे नीचे में क्या है? अंटार्कटिका है। यह पृथ्वी का सबसे दक्षिणी महाद्वीप है, बिल्कुल क्या आपको सही है। इसको जानते हैं, बोलते हैं क्या? यह बोलते हैं विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप, और श्वेत महाद्वीप बोलते हैं, बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप बोलते हैं, क्योंकि हमेशा यहाँ पर क्या होता है? बर्फ होता है, यहाँ कोई आदमी नहीं रहता है, इसे निर्जन महाद्वीप बोलते हैं, इसे फॉरगॉटन महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी सही है। मतलब ये वाला क्या आपको सही है, तो आंसर नहीं होगा। यूरोप विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा एशिया होता है ना? दूसरा अफ्रीका हो गया, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप, सातवां ऑस्ट्रेलिया। तो मतलब देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, और दूसरा सबसे छोटा बोलेंगे तो कौन हो जाएगा? यूरोप हो जाएगा। तो ये क्या आपको सही है। एशिया पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप है, सही बात है। एशिया जो है पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप है। हालांकि सबसे ज्यादा देश की संख्या बोलेगा तो अफ्रीका में सबसे अधिक देश की संख्या है। इतना करके चलेंगे तो काम चल जाएगा ना, क्यों सारा बताया गया है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस महाद्वीप को विस्तृत भूमि या फॉरगेटन लैंड कहा जाता है? अंटार्कटिका को बोलते हैं विस्तृत, क्या बोलते हैं? विस्मृत, मतलब भूला हुआ महाद्वीप, या बोलते हैं फॉरगेटन। इसको किस लिए बोलते हैं? क्यों, देखिए यहाँ पर जानते हैं बर्फ से ढका रहता है, तो कोई आदमी उदमी यहाँ पर रहता नहीं है ना, तो वहां पर जिसके पास पैसा है वो अपना क्या करेगा? रिसर्च करेगा। तो रिसर्च एक्टिविटी होता है, इसलिए विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहते हैं। यहाँ पर किसी एक देश का कब्जा नहीं है, मतलब ऐसा महाद्वीप है जिसके ऊपर किसी एक देश का कब्जा नहीं है ना? कोई भी जाके अपना रिसर्च कर सकता है। इस सब कारण से इसे बोलते हैं बाबू क्या? आपको फॉरगेटन लैंड बोलते हैं। इसी को बोलते हैं निर्जन महाद्वीप। निर्जन मतलब यहाँ पर कोई जन, कोई आदमी यहाँ पर नहीं रहता है ना? तो क्या हो जाएगा आपको बाबू? आंसर अंटार्कटिका हो जाएगा। अब दक्षिण अमेरिका के बारे में क्या है कि इसका आकार क्या होता है? उल्टा पक्षी के जैसा। कैसा? उल्टा पक्षी के जैसा होता है। आइए, सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया के किस हिस्सा में है? अगर ये ऑस्ट्रेलिया मान लेते हैं तो यहाँ पर क्या है बाबू? ग्रेट बैरियर रीफ या बृहद प्रवाल भित्ति है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? प्रवाल भित्ति है। अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, पूरब पश्चिम हो जाएगा। इस साइड में चलेंगे तो क्या हो जाएगा? उत्तर पूरब। तो मतलब कि जो प्रवाल भित्ति हो गया, क्या हो गया? उत्तर पूरब में हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। इसी को बोलते हैं क्या कि कौन महासागर इधर कौन सी है? प्रशांत महासागर। तो ये प्रशांत महासागर में आपका है। आंसर क्या हो जाएगा कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस दिशा में है? तो क्या हो जाएगा? उत्तर पूरब में हो जाएगा। आगे चलिएगा, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? आप जानते हैं क्या है? प्रमुख खान है कौन सा देश में, इसके बारे में पूछा गया है। तो आइए देश, कालगुर्डी की बात करेगा या कालगुरली की बात करेगा। ये ऑस्ट्रेलिया में सोना के लिए, किसके लिए? सोना के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखिए चुकी कमाता खान क्या है? दक्षिण अमेरिका के चिली में है, जो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना? तो मतलब कि ये भी सही है, ये भी क्या आपको सही है। अब आते हैं सुलेमान खान, सुलीवान खान, ये क्या है? कनाडा में है, जो कि आपको शीशा, जस्ता, चांदी इत्यादि के लिए प्रसिद्ध है। सुनिएगा, ये बाबू जींस, हम लोग जींस जो पहनते हैं ना, तो जींस याद करना है ट्रिक बाबू। ज से हो गया जस्ता, आशा से हो गया शीशा। ये जींस को बोलते हैं जुड़वा खनिज। क्या बोलते हैं? जुड़वा खनिज, क्योंकि हमेशा दोनों पाया जाता है, साथ में पाया जाता है। ठीक है ना? पहले देखिए, सुलेमान खान कनाडा में, जहां से क्या इसका उत्पादन होता था, हालांकि सुलेमान खान से वर्तमान में उत्पादन नहीं होता है। आगे चलिएगा, किम्बरले खान पड़ता है आपको दक्षिण अफ्रीका में, जो कि हीरा के लिए प्रसिद्ध, किसी लिए है? हीरा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कजाकिस्तान में नहीं हो जाएगा, है ना? कजाकिस्तान पड़ता है सेंट्रल एशिया का देश, मध्य एशिया का देश, जो वहां की यूरेनियम वगैरह क्या होता है? पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला क्या आपको मिलान सही नहीं है, ये हो जाएगा आपको सही। विश्व का सबसे दक्षिणतम शहर कौन है? अब देखिए, कई बार क्या है कि ऑप्शन देगा, असुआ भी देगा, और फिर क्या देगा? प्लूटो विलियम्स देगा। तो जब कंफ्यूजन होगा ना, तो क्या करना है कि इसको मैप में देख लीजिएगा, तो अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले क्या है कि दोनों जो एरिया कहां पड़ता है? आपको पड़ता है दक्षिण, ये दोनों एरिया कहां पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। ठीक ना? जो प्लूटो विलियम्स की बात कर रहे हैं, ये पड़ता है आपका चिली में। कहां पड़ता है? चिली में। यहां पर होगा बाबू। हाँ देखिए, ये वाला ध्यान से देखिए, देखिए ई साइड क्या आपको अर्जेंटीना, क्या हो गया? अर्जेंटीना है। और दक्षिण अमेरिका में जो पतला जो आपको दिखाई देगा, दक्षिण अमेरिका में जो पतला दिखाई देता है, वही नीचे आगे कहां तक है? यहां तक फैला हुआ, यहां तक क्या हुआ? फैला हुआ। तो देखिए ई वाला की बात करते हैं, ई वाला, ये है प्लूटो विलियम्स, और इसके ऊपर में थोड़ा सा और चलिएगा तो क्या आपको? असूया है। तो मतलब देखा जाए तो अगर प्लूटो विलियम्स ऑप्शन में नहीं रहेगा, आप पूछेगा कि सबसे दक्षिण में कौन है, अब वहां पर कौन बनाइएगा? ई बनाएगा। लेकिन आपको प्लूटो विलियम्स दिया रहेगा और ये भी रहेगा, तो कौन बनाएंगे? ई बनाएंगे। ई कहां पड़ता है आपको? चिली में पड़ता है। और ये कहां पड़ता है? आपको अर्जेंटीना में। कहां पड़ता है? अर्जेंटीना में, है ना? चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए बाबू? कि विश्व का सबसे दक्षिणतम शहर कौन हो जाएगा? प्लूटो विलियम्स हो जाएगा। सेंटियागो, बात का सेंटियागो कहां पड़ता है? चिली में। अब वेलिंगटन कहां पड़ता है? न्यूजीलैंड में पड़ता है। अब बोलता है गलत कथन को पहचानिए। अंटार्कटिका में 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात होता है। देखिए, ये क्या हो गया? आपको पृथ्वी है, ऊपर में आर्कटिका, नीचे में है अंटार्कटिका। ऊपर में आर्कटिक, नीचे में क्या है? अंटार्कटिका। पृथ्वी अपने आज पर क्या है? झुक करके घूम रहा है।
इस कारण से क्या होता है कि यहाँ पर 6 महीना का दिन और 6 महीना के रात, इस तरह से यहाँ पर होता है 6 महीना का दिन और 6 महीना के रात होता है। इसका मतलब ही हो गया कि अंटार्कटिका में 6 महीना का दिन और 6 महीना के रात होता है। ये क्या हो गया आपको सही है। आगे चलिएगा, उत्तरी ध्रुव को पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पीरी था। देखिए यहाँ पर है नॉर्थ पोल, यहाँ पर है साउथ पोल, तो उत्तरी तो पियरी, उत्तरी तो पियरी, तो उत्तरी पर कौन पहुंचा? रॉबर्ट पियरी। और दक्षिण और पहुंचा एमंड सेन। कौन? एमंड सेन पहुंचा है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट क्या आपको बाबू सही है। आगे चलिएगा, अंटार्कटिका में भारत का प्रथम रिसर्च सेंटर क्या है? भारतीय है। जैसा कि बताएं कि अंटार्कटिका महाद्वीप में अलग अलग देश आपका रिसर्च एक्टिविटी करता है, तो यहाँ पर भारत का जो रिसर्च एक्टिविटी किया गया वहां पर क्या इसका ट्रिक है? वो दम्भ, क्या वो दम्भ है। 10 हो गया दक्षिण गंगोत्री, म से मैत्री और भ से भारतीय। सबसे पहले कौन? दक्षिण गंगोत्री, फिर कौन? मैत्री, फिर कौन? भारतीय। तो मतलब अंटार्कटिका में भारत का प्रथम रिसर्च सेंटर भारतीय था बाबू, नहीं था क्या था? दक्षिण गंगोत्री। तो यही क्या है? गलत है। आगे बोलता है गलत कथन को पहचाने, तो गलत कथन यही है ना। बाकी क्या है कि लताविया एक बाल्टिक देश है, लताविया एक बाल्टिक देश है। देखिए बाबू क्या होता है, बाल्टिक बाबू क्या है? सागर है। बाल्टिक सागर के आसपास जो देश होता है, यहाँ पर आइए, यूरोप में चलिएगा तो यहाँ पर क्या है? बाल्टिक सागर। क्या है? बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर के बगल में देखिए क्या है आपको? लताविया, पहले एस्टोनिया, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया। इसको याद की, ए लाली, कौन लाली? ए लाली। ए से एस्टोनिया, ल से लताविया और ल से लिथुआनिया। ये बाल्टिक के आसपास है तो इसको बोलते हैं बाल्टिक देश बोलते हैं। तो यहाँ पूछा गया कि लताविया एक बाल्टिक देश है, सही कि गलत है? सही है। तो मतलब यहाँ हो जाएगा कि लताविया एक बाल्टिक देश है, तो ये हो जाएगा आपको सही। तो आंसर आपको क्या हो जाएगा? वो ई वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नोबेल पुरस्कार के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए नोबेल पुरस्कार क्या, स्वीडन में क्या थे? इंजीनियर थे, रसायन शास्त्री भी थे। उनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। वो बाबू क्या एक विस्फोटक का खोज किए थे, उसका नाम था डायनामाइट। क्या वो? डायनामाइट था। और उससे बड़ी पैसा कमाए, बड़ी क्या किए? पैसा कमाए, है ना। बाद में उनको अपना खोज के लिए अफसोस हुआ। उसके बाद क्या है, मरने के पहले, शादी ब्याह नहीं किए थे, मरने के पहले क्या किया? अपना वसीयत लिखे। बाद में वसीयत में देखा गया कि बोला गया कि जो भी विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए उस काम किया करेगा, चाहे वह कोई भी देश का हो, उसको पुरस्कार दिया जाएगा। तब क्या किया गया, उनका जो पैसा था उसी के सूद से क्या होता है, इसे पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए शुरुआती में क्या है, जब शुरुआत किया गया 5 फील्ड में दिया जाता था। किसमें? वो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। बायोलॉजी को चिकित्सा विज्ञान बोलते हैं, है ना। और इसके अलावा क्या हो गया? साहित्य। क्या हो गया? साहित्य हो गया। एक और क्या हो गया? एक हो गया शांति। क्या हो गया? शांति। शुरुआती में सुनिए, शुरुआती में ये 5 फील्ड में दिया जाता था। बाद में क्या हुआ कि 1969 से आपको इकोनॉमिक्स के फील्ड में भी दिया जाने लगा है, ठीक ना। अब सुनिएगा, ये जो बाबू बता रहे हैं, इसमें जो शांति वाला जो पुरस्कार है, ये क्या है कि दिया जाता है वो नॉर्वे में। कहा? नॉर्वे, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। अब बाकी जो 5 को बच गया, इस स्वीडन का शहर स्टॉकहोम में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार का घोषणा जो है अक्टूबर महीना में कर दिया जाता है। और 10 दिसंबर को, जिस दिन उनका पुण्यतिथि है, एक होता जन्म तिथि, जब जन्म लेते हैं तो जन्म तिथि, अब पुण्यतिथि जब मरते हैं तो पुण्यतिथि, तो 10 दिसंबर को आपको मनाया जाता है अल्फ्रेड नोबेल का पुण्यतिथि। वही दिन प्रदान किया जाता है। तो घोषणा कब हुआ? अक्टूबर में। प्रदान कब किया जाता है? दिसंबर में। और 10 दिसंबर को ही मानव अधिकार दिवस भी मनाया जाता है, तो भी आप ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, बनना चाहिए। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत परमाणु बम के खोजकर्ता अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में दिया गया है। ये परमाणु बम के खोज नहीं किए हैं, परमाणु बम का खोज ओपेनहाइमर ने किया है ना, परमाणु बम। तो यहाँ पर क्या, ये वाले क्या हो गया? आपको गलत हो गया। आगे चलिए, यहाँ सही छाटना है। नोबेल पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को किया जाता है और अगले साल अक्टूबर महीना में दिया जाता है। उल्टा कर दिया गया, अक्टूबर में घोषणा किया जाता है और दिसंबर में दिया जाता है। ये क्या हो गया? आपको गलत हो गया। पहला नोबेल पुरस्कार 1910 में दिया गया था, ये भी गलती है। पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था और इकोनॉमिक्स के फील्ड में क्या 1969 में। आइए, तो ये भी गलती है। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। एक क्या है आपको सही, तो यही आंसर हो जाएगा, आपको आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए
निम्नलिखित कथन को पढ़े और गलत को क्या करना है, पहचानना है। पढ़ के क्या करना है, गलत को पहचानना है। तो आइए बाबू, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप इंडोनेशिया है, गलत बात है। इंडोनेशिया क्या है, सबसे बड़ा द्वीप समूह है। देखिए अगर बाबू क्या, चारों तरफ पानी है, बीच में क्या है, द्वीप है, बीच में जमीन है, तो उसको बोलते हैं द्वीप बोलते हैं। द्वीप कई को मिल जाता है तो द्वीप समूह कहते हैं। तो सबसे बड़ा द्वीप बोलेगा तो ग्रीनलैंड है, क्या है, ग्रीनलैंड है। और सबसे बड़ा द्वीप समूह बोलेगा तो इंडोनेशिया है। अब प्रायद्वीप मतलब होता है कि तीन ओर से क्या हो, पानी हो, एक ओर से जमीन है। जैसे भारत की बात करते हैं, हेने पानी हेने पानी हेने पानी, हेने क्या है, जमीन है। तो दक्षिण भारत क्या है, एक प्रायद्वीप है, ठीक ना। और देखिए सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है, अरब। कौन है, अरब क्या है, सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, ठीक ना। तो आइए बाबू, अब विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप इंडोनेशिया है, गलत है। तो गलत है, अब छाटना क्या था, सही ना जी। अच्छा गलते को पहचानना है, सही। तो ये भी तो आंसर होबे करेगा, ये आंसर गलत है तो आंसर होगा ना। आगे चलिएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अरब है, ये भी गलत है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप क्या हो गया, ग्रीनलैंड हो जाएगा। ये गलत है, तो गलते छाटना है, ये वाली आंसर भी होगा। आगे चलिएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह नेपाल है। पहले समझिए कि नेपाल एक लैंड लॉक देश है, जिसके चारों तरफ क्या है बाबू, पानी नहीं है, उसको बोलते हैं लैंड लॉक। तो ये भी गलती हो जाएगा, तो मतलब ये भी आंसर हो सकता है। आइए, भूटान को स्वर्ण पैगोडों का देश कहा जाता है, ये है सही। भूटान को क्या नाम है, आपको स्वर्ण पैगोडों का देश कहा जाता है। क्या वो, अच्छा म्यांमार को कहा जाता है। हाँ, म्यांमार को कहते हैं स्वर्ण पैगोडों का देश कहते हैं। अब कोणार्क का सूर्य मंदिर जो पड़ता है भारत में, उड़ीसा में, उसको बोलते हैं ब्लैक पैगोडा कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ भूटान को स्वर्ण पैगोडा, तो गलती हो गया हो। अच्छा तो इसमें सारा का सारा क्या हो गया, गलती हो गया। सारा का सारा क्या हो गया, गलती हो गया। हाँ बोली तो, क्या बाबू। अच्छा तो इसमें मैंने छूट गया है ना। अच्छा ठीक है, उस सेट करते समय गड़बड़ा गया होगा, है ना। सही, क्वेश्चन को क्या किया जाता है, रद्द किया जाता है। ये क्वेश्चन को रद्द किया जाता है कि भाई आंसर इसमें क्या है, गलती दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। कौन सा शहर एवं देश का मिलान सही नहीं है, आइएगा। स्टुटगार्ट जर्मनी में पड़ता है, सही बात है। यही स्टुटगार्ट शहर है जहां पर मैडम भीकाजी कामा ने सबसे पहले 1907 में विदेशी धरती पर तिरंगा झंडा फहराया था। सही बाबू, सही है। शिकागो पड़ता है अमेरिका में, एक है सुनिएगा, एक है संघाई। तो संघाई कहाँ है, चीन में। और शिकागो कहाँ है, अमेरिका में। यही शिकागो शहर है जहां पर 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था, और उसके बाद वो प्रसिद्ध हुए थे। तो शिकागो अमेरिका में, आपको सही है। आइए, रोम इटली है, सही है। ये रोम में जानते हैं क्या, एक संगठन है, फूड एवं एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एवं एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ, आपको रोम में है। ये आपको रोम इटली में है, सही है। पेरिस पड़ता है कहाँ, फ्रांस में। पेरिस पड़ता है फ्रांस में। तो ये क्या आपको गलती है, तो कौन मिलान सही नहीं है, तो ये मिलान आपको सही नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़िएगा। यहां पर दोस्त क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। विश्व का कहवा मंडी सेंटोस को कहा जाता है, नहीं। कहवा मंडी बोलेगा तो साओ पाउलो, क्या वो, साओ पाउलो को कहा जाता है। देखिए, विश्व में सबसे अधिक कहवा या कॉफी बोलिए, ये पाया जाता है ब्राजील में। तो विश्व का कहवा पात्र बोलेगा तो ब्राजील में, ठीक ना। विश्व का कहवा मंडी बोलेगा तो क्या हो गया, साओ पाउलो में। समझिएगा, ये आपको क्या होगी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होता क्या है, कहानी क्या है, देखिए। विश्व में सबसे अधिक बोलेगा कहवा, तो कहाँ पाया जाता है, यहाँ पर। ये हो गया आपको कुछ, ब्राजील हो गया। विश्व का कहवा पात्र ब्राजील हो गया। अब क्या है कि यहाँ पर एक जगह है साओ पाउलो, साओ पाउलो। तो सबसे अधिक कहवा ब्राजील में कहाँ होता है, साओ पाउलो में। और यहाँ पर क्या सब लेकर के अपना इकट्ठा किया, तो यही बन गया कहवा मंडी। अब यहाँ से इसको बंदरगाह पर ले जाया जाएगा, अब बंदरगाह से दूसरी जगह भेजा जाएगा, बेचा वगैरह जाएगा। जो भेजा जाता है वो जगह कौन है, सेंटोस है। कुछ बाबू, सेंटोस।
तो बोलेगा विश्व का कहवा बंदरगाह या कॉफी पोर्ट या कहवा पोर्ट बोलेगा तो क्या हो जाएगा? सेंटोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंटोस। याद करने का तरीका क्या है? यहाँ सेंटोस है, यहाँ याद कीजिए पोर्ट क्या हो? PORT पोर्ट। एकरा में ट रहा है और सेंटोस में भी क्या आ रहा है? ट आ रहा है। पोर्ट प्लस सेंटोस, पोर्ट का क्या हो गया? सेंटोस हो गया। तब आइए यहाँ पर बाबू बनना चाहिए क्वेश्चन अब। विश्व का कहवा मंडी सेंटोस को कहा जाता है। कौन सही नहीं है? यही बाबू क्या सही नहीं है? कोई सही नहीं है तो ये आंसर तो हो सकता है। आपको सही नहीं है छांटना है तो आंसर हो सकता है। आगे चले। सतत विकास पर पहला सम्मेलन जोहान्सबर्ग में किया गया था। नहीं। सुनिएगा, आपको याद करना, एक 1992 याद करना है, एक बाबू 2002 याद करना है, एक 2012। यहाँ ब्राजील के शहर रियो में एक सम्मेलन किया गया। उसको पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं या अर्थ समिट बोलते हैं या इसी को बोलते हैं सतत विकास पर पहला सम्मेलन। ये 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में किया गया, मतलब रियो सम्मेलन किया गया। अब 10 साल बाद इसी को बोलते हैं रियो प्लस 10। ये 2002 में किया गया दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। इसको सतत विकास पर दूसरा सम्मेलन कहा जाता है। अगला क्या 2012 में फिर से वापस में क्या हुआ कि रियो में ही किया गया। इसको रियो प्लस 20 कहा जाता है। ये सतत विकास पर तीसरा सम्मेलन इसको बोला जाता है। बोला गया सतत विकास पर पहला सम्मेलन जोहान्सबर्ग में किया गया। नहीं, एक क्या था? आपको दूसरा था। एक क्या हो गया? आपको गलती हो गया। तो मतलब गलती छांटना है, ये भी आंसर हो सकता है। आगे चलेगा। विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा है। नहीं। विश्व का प्रथम नेशनल पार्क येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका है। येलोस्टोन नेशनल पार्क क्या है? अमेरिका है ना। अब वुड बफेलो क्या है? विश्व का सबसे बड़ा क्या है? नेशनल पार्क है। तो मतलब ये भी क्या हो गया? आपको गलती है तो आंसर क्या हो सकता है? आपको ये भी हो सकता है। अब आइए, विश्व का सबसे लंबा तट रेखा चीन का है। नहीं। विश्व का सबसे लंबा तट रेखा कनाडा का, किसका है? कनाडा का है। सुनिए, विश्व का सबसे लंबा तट क्या है? कनाडा का। और सबसे अधिक देशों के साथ सीमा कौन साझा करता है? तो चीन और रसिया। चीन और रसिया हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ बोलता है कि सबसे अधिक लंबा तट का किसका? चीन का है। नहीं है तो मतलब क्या हो जाएगा कि ये भी गलती है। आंसर ए भी हो सकता है। इसका मतलब ये हो गया कौन सही नहीं है। तो यहाँ पर चारों सही नहीं है ना। पहले जानते हैं इस तरह क्वेश्चन क्या है कि हम लोग के एग्जाम में नहीं आता था, लेकिन हाँ, नहीं नहीं नहीं, क्या वो बड़ा चीन का होता है? चिल, अरे वो बात नहीं है। सबसे लंबा तटरेखा चिली का होता है। अच्छा, ये गलती है ना। हाँ तो इसको गलती रहने दीजिए। और जो बोले कि चिली का सबसे लंबा होता है। सुनिए, बता रहे, सुनिए पहले। जैसे एक है पेरू चिली ट्रेंच है। ट्रेंच मतलब खाई होता है। तो सबसे लंबा ट्रेंच बोलेगा तो पेरू पेरू चिली ट्रेंच होता है। अगर विश्व का सबसे लंबा गहरा खाई बोलेगा तो आपको प्रशांत महासागर में मोरियाना ट्रेंच होता है ना। और जहां सीमा बोलेगा, तटीय रेखा बोलेगा तो किसका होता है? कनाडा का ही होता है ना। तो चिली वाला सब वेरीफाई कर लीजिएगा। आगे चलेगा। क्या बाबू? वहां वहां संपर्क कीजिए, ऑफिस ऑफिस संपर्क कीजिए, ऑफिस में। हाँ, आइए। गोल्डन ट्रायंगल अफीम के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से कौन कौन देश शामिल है? देखिए, भारत कई साइड में एक है गोल्डन, इसको बोलते हैं। ये देखिए, भारत की साइड में क्या है? गोल्डन ट्रिंगल है ना। इधर बोलते हैं गोल्डन, इधर बोलते हैं गोल्डन क्रेसेडेंट बोलते हैं। सुनेगा, ये गोल्डन जो क्रेसेडेंट होता है यहाँ पर होता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान होता है। और गोल्डन ट्रिंगल में होता है लाओस, और क्या हो गया? थाईलैंड हो गया, और क्या हो गया? म्यांमार हो गया। इसको बोले थे कि याद कीजिएगा, ल थम ह, ल थम ह। ल से लाओस, थ से थाईलैंड, म से म्यांमार हो गया। ये गोल्डन ट्रिंगल हो गया, ये हो गया आपको गोल्डन क्रेसेडेंट हो गया। ये दोनों तरफ से क्या होता है? भारत में क्या होता है? अफीम का क्या होता है? गलत तरीके से क्या होता है? यहाँ पर व्यापार होता है। इलीगल क्या होता है? ट्रेड होता है। इधर से इधर भेज देता है, इधर से इधर भेज देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू? गोल्डन ट्रिंगल तो क्या हो जाएगा? लाओस, थाईलैंड, म्यांमार। ये नंबर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? आइए बाबू, एक तरफ क्या है, देश है, एक तरफ से क्या है, नाम है। तो देखिए, ताइवान का पूरा नाम फारस नहीं है, बल्कि ताइवान का होता है फारमोसा। फारमोसा होता है। अब फारस होता है किसका? ईरान का। अब भुलाइएगा तो यार, 3 वाला में 3 और 4 वाला में 4। फारमोसा 4 लीटर का और ताइवान भी 4 लीटर का। फारस 3 लीटर का, ईरान कितना है? 3। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होगा तो ईरान कितना? ईरान को बोलते हैं फारस और ताइवान को फार्मोसा। अफगानिस्तान की बात करते हैं, इसका पूरा नाम क्या है? एरियाना। ये आपको सही है ना? सही है। थाईलैंड का पूरा नाम क्या हुआ आपको? श्याम। हाँ, थाईलैंड का पूरा नाम क्या आपको? श्याम। ये आपको सही है। म्यांमार का पूरा नाम क्या है? बर्मा। इसमें करवा गया हो, सब सही हो। अच्छा ना, हाँ। कौन सही नहीं है? तो ये वाला क्या आपको सही बाबू नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही आपको नहीं है। ठीक है ना, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश रोपण कृषि के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। रोपण कृषि मतलब होता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर बोलते हैं। देखिए, जहां पर कोई एक चीज का खेती बृहद पैमाने पर कर रहे हैं, जैसे कॉफी हो गया, रबड़ हो गया, मतलब कोई चीज खेती लगातार कर रहे हैं, ये क्या होता है? प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आता है, रोपण कृषि में आता है ना? देखिए, रोपण कृषि में सब देश में देखिएगा तो बाबू क्या है कि कनाडा कनाडा में तो कृषि ज्यादा होगा नहीं, क्योंकि ठंडा प्रदेश ज्यादा होगा नहीं, है ना? रूस में तो होगा नहीं, है ना? अब श्रीलंका में होता है, लेकिन उतना बृहद पैमाना पर नहीं होता। श्रीलंका से ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में। मतलब इसमें क्या हो जाएगा? रोपण कृषि के लिए कौन प्रसिद्ध हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक ना? यही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया, आप सुनिए। आपका काम क्या है? कृषि के विभिन्न पद्धतियां होता है, कृषि के विभिन्न पद्धति होता है, और उसको पढ़ करके आइएगा। गलत कथन को छाटिए, छाटिए गलत कथन के बाबू। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, गलत बात है। देखिए, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, जबकि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय आपको फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। तो ये वाला क्या है? आपको गलती हो गया। अगला पूछा गया कि ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय संघाई में है। देखिए, ब्रिक्स बैंक, ब्रिक्स में होता है वो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। पहले ब्रिक नामक शब्द गठन किया गया था, इसका नाम था ओ नील। क्या नाम था? ओ नील। गोल्डमैन सैक्समैन के क्या थे बाबू? अर्थशास्त्री थे। एक संगठन है गोल्डमैन सैक्समैन, उसका अर्थशास्त्री का नाम है क्या आपको? ओ नील। उन्होंने क्या किया? ब्रिक्स शब्द को गढ़ा था। उन्होंने बोला था कोई देश को अगर पैसा कमाना है, कोई व्यक्ति को अगर उसके पास पैसा है तो कहाँ इन्वेस्ट करे? ये 4 कंट्री में इन्वेस्ट करे। कौन कौन? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। बाद में साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया। ये ब्रिक का क्या कि 2009 में मिलके, मतलब ये चारों देश मिलकर क्या किया कि 9 में संगठन बना लिया, कुछ ब्रिक। बाद में साउथ अफ्रीका जुड़ गया तो ब्रिक्स हो गया। अब ब्रिक्स का क्या अपना बैंक बनाया है, उसको बोलते हैं ब्रिक्स बैंक बोलते हैं, या न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं। इसका मुख्यालय कहा? देखिए, बॉस है ब्रिक्स, लेकिन बॉस है बीजिंग में नहीं है, यह पड़ता कहाँ? संघाई में। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ? संघाई में। और एक होता है क्या? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक होता है। ये भी कहाँ है? चीन में ही है, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में। ये दोनों याद क्यों रखना है? क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी एग्जाम में। सुनिएगा, जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है और जो ब्रिक्स बैंक है, दोनों का मुख्यालय कहाँ आपको? चीन में ही है। लेकिन बॉस है ब्रिक्स बैंक, बॉस है बीजिंग में नहीं है, कहाँ है? संघाई में। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करते हैं, ये कहाँ पड़ता है आपको? बीजिंग में है। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? याद, दोनों याद रखना। तो बोलिए वही गलत क्या हो गया आपको? ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय संघाई में है, सही है। आइए, एशियाई संरचना निवेश बैंक का मुख्यालय बीजिंग में, यही इसकी बात कर रहे हैं, कहाँ है? बीजिंग में, सही है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र क्या है? मनीला में, भी आपको सही है। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कटक उड़ीसा में है। तो यहाँ पर क्या है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में नहीं है, क्या होगा? गलत है। यही हो जाएगा, आपको आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत कथन क्या करना है आपको? पहचानना है। रेशम का रेशम का खोज भारत में हुआ था? नहीं। रेशम को सिल्क बोलते हैं, इसका खोज कहाँ हुआ है? चीन में हुआ है। ठीक ना? तो ये क्या हो गया? आपको गलती हो गया। गलत कथन को क्या करना है? पहचानना है, ये आंसर होगा।
कॉटन को बोलते हैं कपास, और कपास का खोज सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हुआ था, मतलब भारत में हुआ था। तो मतलब कॉटन का खोज चीन में हुआ था? नहीं हुआ था। ठीक, क्या हो जाएगा आपको? गलती। तो ये आंसर हो सकता है। विश्व में सबसे ज्यादा चावल का निर्यात चीन करता है? नहीं, चावल का उत्पादन ज्यादा चीन करता है, लेकिन वो अपना ज्यादा यूज कर लेता है। अब विश्व में सबसे अधिक चावल बेचता कौन है? भारत है। इसीलिए हो जाएगा कि विश्व में सबसे अधिक चावल का निर्यात कौन करेगा? भारत करेगा। कि बाबू चीन आपको नहीं करेगा, ये गलती हो गया। तो गलती छठा आंसर हो सकता है। विश्व में सबसे अधिक जूट का निर्यात भारत करता है? नहीं। देखिए, जूट के निर्यात में भारत और बांग्लादेश क्या है? आगे है। ठीक ना? जूट के उत्पादन में बोलते हैं भारत और बांग्लादेश क्या है? आगे है। वर्तमान आंकड़ा के अनुसार क्या है कि सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। दूसरा पे कौन है? बांग्लादेश। पहले आप पढ़िएगा तो होगा कि पहला स्थान पर कौन है? बांग्लादेश। दूसरा पे कौन है? भारत है। लेकिन वर्तमान में क्या है कि भारत क्या पहले स्थान पर है उत्पादन में, और दूसरा पे कौन है? बांग्लादेश है। लेकिन बाबू बेचने की बात रहा तो हमारा जनसंख्या ज्यादा है तो मैक्सिमम यूज कर लेते हैं। बाबू क्या है कि बेचने के मामले में आएगा तो पहला स्थान पर निर्यात कौन करता है? बांग्लादेश। कौन करता है? बांग्लादेश। तो मतलब क्या हो जाए कि विश्व में सबसे अधिक जूट निर्यात भारत करता है? नहीं। तो मतलब ये हो गया कि ये भी गलती हो गया, तो ये भी आंसर हो सकता है। मतलब क्या, इनमें से सभी आंसर हो सकता है। हाँ, चलिए। सही कथन को क्या करना है? पहचान करना है। बोलता है कि चीन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। सुनिए दोस्त, 1939 से 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, और उसके बाद क्या हुआ? एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था संयुक्त राष्ट्र। क्या वो? संयुक्त है, यूनाइटेड नेशन संगठन बनाया गया 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। यहाँ पर निर्णय लिया गया कि जिस तरह का वर्तमान में युद्ध हुआ है, बहुत जान माल का क्षति हुआ है, भविष्य में ऐसा युद्ध ना हो। ठीक ना? इसके लिए क्या है बनाया गया? संयुक्त राष्ट्र के अंदर में ही एक सुरक्षा परिषद। क्या बनाया गया? सुरक्षा परिषद। उसका काम है दुनिया में शांति स्थापित करना, और उसमें सुरक्षा परिषद बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल, और उसमें टोटल होता है 15 गो मेंबर। इसमें 5 होता है परमानेंट और 10 होता है टेम्पोररी। जो टेम्पोररी होता है इनका चुनाव समय सब होता है ना, अब बदलते रहता है। लेकिन ये पांचों परमानेंट बदलता नहीं है। उस समय जो देश युद्ध में जीता था ना, द्वितीय विश्व युद्ध में, उसको बना दिया गया। कौन हो गया? आपको अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका। ब्रिटेन की बात करते हैं, फ्रांस की बात करते हैं दोस्त, रूस की बात करते हैं। अब पीछे पीछे चीन भी इसके पीछे पीछे था, तो बोला कि तू ले लो, तू कहा रूस वाला, तू ले लो। ठीक, क्या हो गया? परमानेंट मेंबर है। तो बोलिए, चीन टेम्पोररी मेंबर है? गलती हो गया ना? मैंने आपको सही कथन की पहचान करना है, तो गलती ना हो गया। ये आंसर होगा नहीं, ये आंसर आपका नहीं होगा। तिब्बत के धर्म गुरु को दलाई लामा कहते हैं। ये देखिए, भारत है, यहाँ पर क्या तिब्बत था, यहाँ क्या था? चीन था। चीन का क्या कि इसके ऊपर कब्जा करके अपना अंदर में ले लिया है। किसको? तिब्बत को। और उसमें भारत का क्या है? अमेरिका देखते रह गया, कुछ नहीं किया। ठीक ना? और यहाँ का जो धर्म गुरु होता है उसको दलाई दलाई लामा, कोई एक व्यक्ति नहीं है। यहाँ बौद्ध धर्म लोग मानता है, और उसमें जो धर्म गुरु होता है उसी को दलाई लामा कहा जाता है। ये स्टेटमेंट क्या आपको सही है? यही आंसर आपको हो सकता है सही छाटना है। आगे चलेगा। पहले मकाओ पर ब्रिटेन का एवं हांगकांग का पुर्तगाल का कब्जा था। सुनेगा, जैसे जानते क्या है, ये चीन है, ये चीन है मान लेते हैं। तो चीन के दो एरिया, एक यहाँ पर क्या हो गया? मकाओ, यहाँ का हो गया हांगकांग। तो जो मकाओ हो गया, क्या होगा? मकाओ हो गया। मकाओ पर किसका था? पुर्तगाल का। किसका बाबू? पुर्तगाल पर। और हांगकांग पर किसका था आपको? नहीं, हांगकांग किसका? ब्रिटेन का। वो ब्रिटेन का, ब्रिटेन का। लेकिन यूरोपीय राष्ट्र जब कमजोर पड़ गया तो फिर क्या, इसको चीन को सौंप दिया गया। तो मतलब ये हो गया कि मकाओ पर किसका अधिकार था? बोलिएगा, पुर्तगाल का। हांगकांग पर किसका? ब्रिटेन का। तो यहाँ पलट के स्टेटमेंट दिया गया है। बोलिए, पहले मकाओ पर ब्रिटेन का अधिकार था? नहीं, किसका? पुर्तगाल का। और हांगकांग पर किसका? हांगकांग पर किसका? ब्रिटेन का। ये वाला क्या हो गया? आपको गलती हो गया। दक्कन के पठार को विश्व का छत बोलते हैं? नहीं, पामीर के पठार को विश्व का छत बोलते हैं, या विश्व का तीसरा ध्रुव भी बोलते हैं। अगर वो ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हिमालय भी हो सकता है विश्व का तीसरा ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव। पामीर के पठार को या हिमालय के प्रेरिया को बोलते हैं विश्व का तीसरा ध्रुव, क्योंकि यहाँ भी बहुत बर्फ जमा रहता है और बहुत क्या होता है? ठंडा होता है। अब आइए बाबू, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का मिलान सही नहीं है?
बंदरगाह मतलब होता है पोर्ट, वैसा एरिया होता है जहां पर पानी वाला जहाज रुकता है, सामान लोडिंग होता है, अनलोडिंग होता है, उसे बोलते हैं बंदरगाह। तो देखिए ग्वादर बंदरगाह क्या है, आपको चीन में नहीं है। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में है, जो कि चीन के सहयोग से बनाया गया है। सही बाबू, यहाँ पर नहीं है, तो क्या हो गया, गलती। और सही नहीं है वही छाटना है, आंसर हो सकता है ना। बाकी और पढ़ लीजिए। हम्बन टोटा कहाँ है, श्रीलंका में। तो श्रीलंका का किया, श्रीलंका को इस चीन सपना दिखाएगा, तोरा यहाँ जानते हैं हम बंदरगाह बना देंगे ना, तो बाप रे रुपया बरसेगा तोरा यहाँ। वो बना लिया, अब वहां एको आदमी जाइए नहीं रहा है। तो भाई घाटा लेगा ना, आप पैसा ले ले तो सूद ले ले। तो बोला कैसे करो कि सूद देने के लिए पैसा हमसे फिर कर्जा लो। आप फिर नहीं दे पाया तो बोला कैसे करो, हमको दे दो। इसको बोलते हैं डेट ट्रैप, क्या बोलते हैं, ऋण जाल। ऋण जाल ऐसा स्थिति होता है कि आप कर्जा चुकाने के लिए क्या है सक्षम नहीं हो पाते, आप प्लस क्या है कि सूद देने के लिए भी आपको कर्जा लेना पड़ता है। मूड के बाद छोड़ दीजिए, प्रिंसिपल अमाउंट के बाद छोड़ दीजिए, जो इंटरेस्ट चुकाते हैं उसके लिए भी क्या करना पड़ा है, कर्जा लेना पड़ा है। इसको बोलते हैं डेट ट्रैप, क्या बोलते हैं, ऋण जाल कहते हैं। तो हम्बन टोटा क्या है, श्रीलंका में है, और इसको 99 साल के लिए क्या किया है, चीन ने ले लिया है। ये क्या आपको है सही। चाबहार बंदरगाह कहाँ, ईरान में है, ये भारत के सहयोग से क्या बनाया गया है, ये आपको है सही। सितवे बंदरगाह कहाँ है, म्यांमार में है, और ये क्या है, भारत के सहयोग से, इसको छोड़ दिए, किसके सहयोग से बनाया छोड़ दिए। सितवे बंदरगाह कहाँ आपको, म्यांमार में। आप सुनिएगा, अभी क्या है, सुनिएगा, जैसे बांग्लादेश के बारे में सब चीज बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। बांग्लादेश में जैसे चटगांव बंदरगाह हो गया, और भी बंदरगाह कोई है वो देख लीजिएगा। क्योंकि जानते हैं बांग्लादेश बड़ी चर्चा में है, अब बांग्लादेश से कुछ क्वेश्चन आ सकता है। आपको बांग्लादेश के इतिहास से क्वेश्चन आ सकता है, बांग्लादेश के भूगोल से क्वेश्चन आ सकता है, या बांग्लादेश का कुछ भी चर्चा में है उससे क्वेश्चन आ सकता है। बांग्लादेश में बाढ़ आया है, कौन नदी के कारण बाढ़ आ गया, अभी चर्चा में बड़ी था, तो उससे भी कुछ रिलेट करके क्वेश्चन पूछ सकता है। करेंट अफेयर टॉपिक अगर चर्चा में गया तो बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, आगे चलिएगा। वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और राफा अक्सर चर्चा में रहता है, ये क्या है। आप लोग पढ़े होंगे ऑल आइज ऑन राफा, खाली राफा ही देने के चक्कर में थे, लेकिन सोचे चलो 3-4 क्वेश्चन शामिल हो जाएगी, सही बने। देखिए ये वेस्ट बैंक गाजा पट्टी राफा क्या है, ये फिलिस्तीन का क्या है आपको क्षेत्र है, जिस पर क्या है इजराइल बॉम्बिंग कर रहा है, कुछ एरिया क्या कर रहा है आपको कब्जाए हुए है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा बोलिए, वेस्ट बैंक गाजा पट्टी क्या हो जाएगा, फिलिस्तीन का क्षेत्र हो जाएगा। इजराइल फिलिस्तीन, और पूरा पूरा पश्चिम एशिया, पूरा पश्चिम एशिया बहुत चर्चा में है, तब पश्चिम एशिया के बारे में बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। गलत कथन को क्या करना है, पहचानना है। पहचानिए गलत कथन को बाबू। पृथ्वी के सतह से नीचे जाने पर, मतलब यहां से आप नीचे जाते हैं, तापक्रम दाब घनत्व तीनों में वृद्धि होता है, सही बात है। नीचे जाइएगा टेम्परेचर भी, दाब भी बढ़ेगा, और घनत्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो मतलब ये कि आपको सही है। पृथ्वी की सतह से 32 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, तो यहाँ 1 डिग्री सेल्सियस तापक्रम की वृद्धि होता है, या वो क्या है, सही है। और ऊपर जाइएगा 165 मीटर की ऊंचाई पर जाइएगा, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापक्रम में कमी होता है। और 1 किलोमीटर चलिएगा तो 6.5 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, कमी होगा। इसको बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट बोलते हैं। आइए, तो ये सही है बाबू, आगे चलिएगा। पृथ्वी के कोर में सिलिकॉन और एल्युमिनियम होता है। देखिए पृथ्वी जो होता है ना, ये 3 भाग में बटा हुआ है। इसको बोलते हैं भूपर्पट्टी या क्रस्ट बोलते हैं, है ना, भूपर्पट्टी और क्रस्ट बोलते हैं। इसको बोलते हैं सियाल, क्या बोलते हैं, सियाल, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। और ये हो गया कुछ मैग्मा, ये हो गया मेंटल, क्या हो गया, मेंटल वाला भाग, बीच वाला हो गया क्या हो गया, मेंटल। और यहाँ क्या होता है, सीमा, क्या होता है, सीमा, सिलिकॉन और क्या हो गया, मैग्नीशियम। इसको बोलते हैं कोर, क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं, है ना। इसी को बोलते हैं कोर बोलेंगे, इसी को क्या बोल सकते हैं, हाँ इसको बोलते हैं क्या, निफ, क्या बोलते हैं, निफ। मन निकेल और क्या हो गया, फेरस, निकेल और फेरस। तो मतलब ये पृथ्वी के कोर में सिलिकॉन एल्युमिनियम होता है, गलत हो गया। आपको क्या करना, गलत कथन को पहचाना है, तो क्या हो गया, आपको गलत हो गया। पृथ्वी का भूपर्पट्टी सबसे पतला परत होता है। ये जो भूपर्पट्टी या क्रस्ट होता है, ये तीनों लेयर में क्या होता है, सबसे आपको पतला होता है। ये क्या आपको सही है। इतना यहाँ गलती कौन है, ई वाला है, आंसर हो जाएगा ई वाला। हालांकि सुनिए ये क्वेश्चन सेट किए हैं, लेकिन ये होमवर्क वाला में दिए नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो पहले से पढ़ ले होंगे। बाकी भूकंप वाला चैप्टर देंगे, ज्वालामुखी वाला देंगे, तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, आपको कवर हो जाएगा। आइए बाबू बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। देखिए ज्वालामुखी के चैप्टर नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी क्वेश्चन सेट ही किया गया है। आइए,
किलोमू हवाई द्वीप में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सही बात है। किलोमू क्या है? आपका हवाई द्वीप में क्या स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। सही है, आगे चलिएगा। माउंट एरेबस या माउंट एल्ब्रुस, दोनों बात एक ही है। चाहे तो माउंट एरेबस की बात करता है और चाहे माउंट एल्ब्रुस की बात करते हैं। यह अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये क्या आपको है? सही है। यहाँ छाटना कुछ है, सही नहीं है। आइए, अस्ट्रोम्बोली को प्रकाश प्रशांत महासागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। नहीं, अस्ट्रोम्बोली जो एरिया है बहुना, ये पड़ता है कहाँ? आपको इटली के आसपास। इटली कहाँ पड़ता है? भूमध्य महासागर के आसपास में। तो मतलब क्या स्ट्रोम्बोली को प्रशांत महासागर का प्रकाश स्तंभ नहीं बोलते हैं, बल्कि भूमध्य महासागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। ये क्या आपको वो है? गलती है। तो आपका 3 आंसर हो सकता है, बाकी पढ़िएगा। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो है। अब सुनेगा, ऐसे क्वेश्चन जब पूछता है ना कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन होता है, ऑप्शन में रहता है ये आपको नहीं रहेगा। वहां पर रहेगा कोटवा पैक्सी। क्या रहेगा? कोटवा पैक्सी। और वो कहां पड़ता है? इक्वाडोर में। लेकिन सुनिएगा, कोटवा पैक्सी भी सक्रिय ज्वालामुखी है और ओजस डेल सलाडो भी क्या है? सक्रिय है। दोनों को हाइट लीजिएगा तो कोटवा पैक्सी से क्या आपको ऊंचा है। दोनों को हाइट लीजिएगा तो क्या कोटवा पैक्सी, इतना हाइट हमारा काम का नहीं है, लेकिन अगर हाइट लेंगे कोटवा पैक्सी से क्या आपको ओजस डेल सलाडो क्या है? ऊंचा है। तो मतलब हो गया कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। लेकिन सुनिएगा, आपके एग्जाम में समान तौर पर ये क्वेश्चन नहीं पूछता। आपके एग्जाम में खाली क्वेश्चन पूछता है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन होता है, तो हमेशा क्या ऑप्शन रहता है? कोटवा पैक्सी। लेकिन सुन लीजिए, यही बताने का प्रयास करें कि आजकल जो एग्जाम में पहले नहीं पूछा था उसको भी पूछना शुरू कर दिया। ठीक ना? तो अगर रहेगा ये वाला तो इसी के साथ क्या करना? आपको जाना है। ठीक ना? तो यहाँ क्या हो गया बाबू? ये तो सही है, ये तो क्या आपको सही है। तो मतलब कि 3 वाला क्या हो गया? आपको गलती हो गया। तो आपको गलत छाटना था ना, केवल 3 क्या हो जाएगा? आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, अब आगे ये बाबू, निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व में किसका मिलान सही नहीं है? देखिए, बायोस्फीयर क्या होता है? ऐसा एरिया होता है जहाँ क्या होता है, आपको सरकार द्वारा संरक्षित होता है। सरकार द्वारा संरक्षित एक कोई एरिया को बायोस्फीयर डिक्लेयर किया गया है, तो इसके अंदर की हो सकता है कि कई सारा क्या हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, कई सारा नेशनल पार्क हो, कई सारा टाइगर रिजर्व वगैरह हो। हमारे यहाँ क्या है? 18 गो बायोस्फीयर रिजर्व है। 18 गो है, जिसमें से 12 क्या है, यूनेस्को द्वारा एक प्रोग्राम चला जाता है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। 18 में से 12 इसमें क्या है? शामिल है। अब सुनिए, 18 में कौन कहाँ है ये पता होना चाहिए, और जानते हैं डीप में पता होना चाहिए, क्योंकि आपका बिहार द्वारा एग्जाम पूछा गया है कि बताइए सबसे उत्तर में कौन बायोस्फीयर रिजर्व है। तो मतलब कि रट के नहीं याद किया जा सकता है। अगर हो सकता है सबसे उत्तर वाला याद के होंगे, वो ना दे कुछ और दे देगा। तो यहाँ क्या करना है दोस्त कि एक बार इसको पिक्चर में क्या करना है, आपको जल्दी से देखना होता है। यहाँ पाइए ना, इसमें हो लो, है लो, है ये नहीं, रुको होगा। हालांकि वीडियो देखे होंगे तो सारा चीज बतावल था। यही क्या आपका बायोस्फीयर रिजर्व है ना? यहाँ पर ये कोल्ड डिजर्ट कहाँ पड़ता है? हिमाचल में पड़ता है। तो यही पूछा है कौन सबसे उत्तर में है। यही सब दे लेता, सबसे उत्तर में कौन पड़ेगा? यही पड़ेगा। और नंदा देवी उत्तराखंड में, कंचनजंगा क्या हो गया? सिक्किम हो गया। दिहांग देवा अरुणाचल में, मानस असम में, डिब्रू सखा असम में, नोकरे कहाँ पड़ता है? मेघालय में। नोकरे पड़ता है मेघालय में। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, सिमलीपाल उड़ीसा में, अमरकंटक आचार कलाम छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में, पन्ना मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, कच्छ करण गुजरात में, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में, नीलगिरी, ये देखिए नीलगिरी का मैक्सिमम एरिया क्या है? देखिए ऐसे तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक क्या है एरिया में पड़ता है। गल्फ क्या हो गया? मनार की खाड़ी, और क्या हो गया? अगस्था मलाई हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जब देख लिए तो यहाँ पर ऑप्शन पूछता है कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व का मिलान सही नहीं है। आइए, शीत मरुस्थल,
शीत मरुस्थल मतलब कोल्ड डिजर्ट। तो कोल्ड डिजर्ट क्या उत्तराखंड में है? हिमाचल प्रदेश में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है। ऐसे पूछेगा डिजर्ट गर्म से डिजर्ट पूछेगा खाली, तो डिजर्ट जनरली क्या आपको राजस्थान के एरिया में वो गर्म एरिया है, लद्दाख के एरिया में क्या है, ठंडा डिजर्ट है। लेकिन नाम पूछेगा कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, तो आपको क्या उत्तराखंड में नहीं, कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ये गलती हो गया, आगे चलिए। नोकरेक मणिपुर में है, मेघालय में है, मणिपुर में पड़ता है, कैबुल लजमाओ राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। तो यहाँ पे ये भी गलती हो गया, तो किसका मिलान सही नहीं है? दोनों का मिलान सही नहीं है। अब सुनिएगा, ऑप्शन में है, ऑप्शन में है। अरे जल्दी जल्दी क्वेश्चन टाइप कर, जानते हैं कई बार क्या होता है ना कि नहीं समझे। अब एकरा में क्या है, अब दिक्कत क्या है जानते हैं? अब आंसर चेक करने में हमको दिक्कत होगा, नहीं समझे, क्योंकि दूधू को डला गया तब आंसर से क्या होगा कि दिक्कत होगा। किसका मिलान सही नहीं है? तो दोनों का मिलान सही नहीं है, सभी का मिलान सही। बतवा दोनों क्या है, सेम है। लेकिन अब ये चूज करना था, कौन चूज कीजिएगा? क्या बनाए, सही बनाए हैं। सब सही है यार, सब सही है। चलिए, आइए आइए। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम बाज लॉन्च बाय लॉन्च इन 1971 बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब अगर ये नहीं बोल रहे हैं कि अंग्रेजी में था, यही तो पता ना कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व बोले हैं, तो संसार बनाइए। ये यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया है। यूनेस्को का जानते हैं, जान के यूनेस्को नहीं दिए हैं, क्योंकि पढ़ ले हैं यूनेस्को, तो उसका फुल फॉर्म दिया गया है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है। यूनिसेफ की बात करते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ होता है आपका? न्यूयॉर्क अमेरिका में। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में, है ना। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जिसको यूनेप बोलते हैं, इसका मुख्यालय क्या है? नैरोबी केन्या में है ना। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसको IUCN बोलते हैं। इसका है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। कहाँ है? ग्लैंड में है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लाइकेन जल प्रदूषण को सूचित करता है? नहीं। पहले समझिएगा, ये लाइकेन की बात करते हैं तो लाइकेन दो चीज से मिलकर बनता है, एक होता है शैवाल, एक होता है कवक। शैवाल को एल्गी बोलते हैं, कवक को फंगिस बोलते हैं या फंगी बोलते हैं। ये क्या है कि शैवाल अपने से भोजन बना सकता है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कर सकता है। और जो अपने से भोजन बना सकता है उसे ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं या स्वपोषी बोलते हैं। कवक क्या है कि अपने से भोजन नहीं बना सकता है, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता है, भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर है, ये हो गया परपोषित। लेकिन समझिए, आप मुर्गा बना सकते हैं, लेकिन मुर्गा बनाने के लिए पैसा आपके पास नहीं है, तो दोस्त आएगा तो पैसा देगा, आप मुर्गा बनेगा, दोनों एक दूसरे को खिलाइएगा, वो पैसा दिया था ना, आप मुर्गा बना कर दिया था। इसी क्या है, सवाल भोजन बना सकता है, लेकिन भोजन बनाने के लिए चाहिए पानी, आई पानी को ऑब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। कवक किसको देता है? पानी, ठीक ना, ये ऑब्जर्व कर सकता है। आई शैवाल भोजन बना लेगा, आज शैवाल भोजन बना के देगा, इसको भोजन देगा, तो दोनों को बेनिफिट हो गया। जब दोनों को बेनिफिट हो जाता है उसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। इसी को सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं, इसी को सहजीवी संबंध कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है म्यूटेशन, अचानक से बदल जाना। नौकरी लगाई थे, फोन उठाना बंद कर दिया, ये क्या हो गया? म्यूटेशन हो गया, अचानक से बदल जाना। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर बोलता है कि लाइकेन, अच्छा सुनिए, लाइकेन जो होता है ना, तो सवाल के अध्ययन को बोलते हैं कोची फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, कवक को माइको। आज दोनों में कंफ्यूजन होगा पूरा, एकरा में होकरा, होकरा में के होकरा। तो याद कर लीजिए, सोफा सवाल तब फाइको, सोफा सवाल फाइकोलॉजी, एगो अपने याद रहेगा। माइको और फाइको याद रहता है, ई में के ऊ में, औ में के ई में होता है। तो सवाल हो गया फाइकोलॉजी, और कवक हो गया आपको माइकोलॉजी हो गया। और लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी बोलते हैं। और यह एयर प्रदूषण का इंडिकेटर होता है, यह एक इंडिकेटर स्पेस है जो एयर प्रदूषण को बताता है। एयर प्रदूषण रहेगा, ये कम रहेगा,
और जब एयर प्रदूषण कम रहेगा तो क्या होगा, आपको ज्यादा रहेगा। एक होता है ट्यूब इफेक्ट, क्या ट्यूब इफेक्ट होता है जल प्रदूषण का इंडिकेटर होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सवाल की बात करते हैं, सवाल कई कलर का होता है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए क्या है, 3 कलर वाला क्या करता है, पूछता है। एक होता है क्या, वो हरा, एक क्या होता है आपको लाल, एक क्या होता है भूरा, भूरा। हरा को बोलते हैं क्लोरो, क्या वो क्लोरो। सब में लगाइए फैसिया फैसिया फैसिया, भैंसिया भैंसिया होता है ना, यहाँ करना है फैसिया फैसिया, क्लोरो फैसिया। यहाँ क्या हो गया, रोडो क्या हो गया, रोडो फैसिया। अब रेड मतलब लाल होता है, तो लाल से बाल रोडो फैसिया। अब क्लोरो क्या हो गया, फूल का जो पत्ती का रंग हरा होता है, क्लोरोफिल का रंग क्लोरो हो गया, तो क्या होगा हरा, क्लोरोफाइसिया हरा सवाल। भूरा होता है फियो, क्या होता है फियोफाइसिया, ये रटना पड़ेगा। भूरा सवाल को क्या बोलते हैं, फियोफाइसिया कहते हैं, है ना। अब हो सकता है कि कहने वाला कुछ उच्चारण कुछ और दे, लेकिन शुरू वाला क्या हो, क्लोरो हो जाएगा, रोडो हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपको, है ना हो जाएगा फियो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बनाइए क्वेश्चन बनेगा बाबू, लाइकेन जल प्रदूषण को इंडिकेट करता है बाबू, गलत बात है। यह इंडिकेट करता है किसको, वायु प्रदूषण को। तो कौन सही नहीं है, ये सही नहीं है, तो ये आंसर तो हो सकता है। लाइकेन कवक और सवाल के बीच सहजीवी संबंध है, जिसमें कवक स्वपोषी होता है और सवाल परपोषी। हेने के होने का क्या है, चेंज कर दिया है, तो यही क्या हो गया, गलती हो गया। तो मतलब ही हो गया कि ये भी आंसर हो सकता है, गलती तो छटना ही है। कवक के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोलते हैं और सवाल के अध्ययन को माइकोलॉजी। एक रो का किया गया है, चेंज कर दिया गया है, मतलब ये भी नहीं होगा। मतलब क्या हो गया यहाँ पर बाबू, ये भी आंसर हो सकता है, गलती है। आगे चलिए, हरा सवाल को रोडोफाइसिया कहते हैं, बिल्कुल गलत बात। क्लोरोफाइसिया बोलते हैं, मतलब सौंसे क्या हो गया, गलती हो गया। मतलब इनमें से क्या हो गया, सभी क्या हो गया, इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है, ये सही नहीं है, सब सही नहीं है ना। आगे चलिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का स्थल है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। एक होता है बायोडायवर्सिटी, जहां पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु रहता है, उसे बोलते हैं बायोडायवर्सिटी। आज जब उस बायोडायवर्सिटी को बहुत ज्यादा खतरा होने लगे मनुष्य की एक्टिविटी से, तो उस एरिया को बोलते हैं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलते हैं। समझ में गया। तो भारत की अगर बात करते हैं, तो देखिए भारत में यहाँ की बात करते हैं, यहाँ ये हमारा बोलते हैं पश्चिमी घाट, क्या बोलते हैं पश्चिमी घाट। तो देखिए बायोडायवर्सिटी क्या हो गया, जहां पर पूरा जंगल हो, पेड़ पौधा हो, अलग अलग क्या जीव जंतु विविधता हो। तो देखिए अगर देखिएगा विश्व के मानचित्र में ना, तो ये विषुवत रेखा के आसपास सबसे अधिक क्या होता है, जैव विविधता पाया जाता है। इसके ऊपर चलिएगा तो क्या होगा, कमेगा। आने चलिएगा तो क्या होता है, आपको कमता है। आप बाकी कंसेप्ट सारा वीडियो में बताया गया होगा। आइए यहाँ पर बाबू, तो यहाँ हो गया बाबू बायोडायवर्सिटी है, लेकिन अब इसको क्या है, कि मनुष्य के एक्टिविटी के कारण इस हो रहा है लॉस। तो इस हो गया बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हो गया, ठीक है। अब आइए, यहाँ वाला जो एरिया है बाबू, इसको पूर्वी हिमालय क्या बोलते हैं, पूर्वी हिमालय बोलते हैं। ये भी क्या है आपको, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। यहाँ पर क्या, इंडो बर्मा, इंडिया और क्या हो गया बर्मा म्यांमार, तो इंडो बर्मा भी क्या है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट होता है। और यहाँ पर क्या हो गया आपको, सुंडालैंड, जिसमें अंडमान निकोबार वगैरह आता है, ये भी क्या है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो मतलब हमारे यहाँ क्या है, चार वो क्या है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। यहाँ बोलता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का तप स्थल है। सुंदरबन बाबू नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, नहीं है। पश्चिमी घाट है, ये आपको है। गंगा का मैदान बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। पूर्वी घाट भी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं होता है। आंसर क्या हो जाएगा आपको, पश्चिमी घाट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिएगा, आइए, इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, गलत है। आप जानते हैं, ये आपका नोट्स में पॉइंट लिखल होगा, इसको क्या कहा जाता है, रट्टे वाला क्या है, रट्टे वाला है। देखिए बायोडायवर्सिटी क्या होता है, कि जहां पर जीव जंतु पूरा हो। बट बायोडायवर्सिटी हॉट के जीव जंतु है बहुत, लेकिन लॉस क्या हो रहा है, इससे। एक होता है इकोलॉजी, एक जीव है, एक जीव है, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए अगल बगल की चीजों के साथ संबंध स्थापित करेगा, ठीक ना। इसके अध्ययन करते हैं, इसी को बोलते हैं इकोलॉजी बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। इको सिस्टम होता है कि जो प्राकृतिक है, उसमें अलग अलग चीज का अलग अलग फंक्शन है। यहाँ यहाँ कोचिंग देखिएगा, ऑफिस का अलग फंक्शन है, क्लासरूम का अलग फंक्शन है, बाथरूम का अलग फंक्शन है। तो जो बोल सकते हैं, जो फंक्शनिंग नेचर अलग अलग होता है,
अलग अलग, उसको बोलते हैं क्या, इको सिस्टम, क्या इको सिस्टम बोलते हैं। अब कौन शब्द किसने दिया है, देखिए बाबू, बायोडाइवर्सिटी शब्द वाल्टर जी रोशन दिया है, रटिए, दिया है, इसमें कोई उपाय नहीं, क्या वो रटना ही पड़ा है, ये बाबू दिया है, सही है। जैव विविधता हॉट स्पॉट शब्द नॉर्मन मायर्स दिया है, ये भी आपको सही है। इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हेगल दिया है, यही आपको सही है। पारिस्थितिकी तंत्र, इको शब्द दिया है एजी टांसले, कौन दिया है, एजी टांसले, एजी बाबू टांसले ने दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई वाला क्या आपको गलती है ना। ये क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड शब्द दिया है, इकोलॉजिकल पिरामिड शब्द कौन दिया है आपको, चार्ल्स सटन। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं बाबू, रटिए, और कोई इसमें उपाय नहीं है, ठीक है ना। एजी ट्रांसले ने दिया है। सचिन जी का नाम है, करेंट अफेयर खाली होकर पढ़ाइएगा जो पैसा दिया है। दिक्कत क्या है ना, कुछ कुछ वीडियो क्या यूट्यूब पर डालते हैं तो लेकिन लगता है कि हमने सब पैसा ले ले हैं, आप फ्री में डाल रहे हैं यूट्यूब पर, तो परिकावेला डालते हैं बाबू, है ना। अरे जाहिर सी बात है कि जितना लेकर पड़ेगा उतना ना हम कमाएंगे बाबू, हाँ उतना ना लेकर के रिजल्ट होगा, उतना ना मानसिक संतुष्टि मिलेगा। हाँ यही ला सब निकलिए गए बुढ़ाई बिस्तर निकल के हो बाबू, है ना। तो ये यूट्यूब पर डाला जाता है ना, वो परिकाने के लिए डाला जाता है, मतलब कि देखो बाबू हम ऐसे पढ़ाते हैं, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा था, आइए फिर हवेली पर, है ना। बात यहाँ पे ही है। आइए, एकदम ऐसे हो गया हो। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 से 30 तक के लिए सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अपनाया गया है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितना है, कितना है, 17 गो है, हाँ बाबू। सतत विकास कई बार परिभाषा पूछता है, वैसा विकास जिसमें हमारी वर्तमान जनरेशन की आवश्यकताओं पूर्ति होता रहे और भविष्य का भी पूर्ति होता रहे, उसी को बोलते हैं सतत विकास बोलते हैं। इसको क्या ब्रूटलैंड कमीशन या ब्रटलैंड कमीशन है, 1987 में परिभाषित किया है। इसका थीम था आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। ये सारा क्वेश्चन पूछा उसमें बतावल था, इसलिए ये डाले हैं। आइए आंसर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब आइए, गोल्डन राइस के बारे में कौन सा कथन सही है। एक वो राइस होता है उजला, एक होता है गोल्डन कलर का पीला राइस, ठीक ना। तो गोल्डन राइस, गोल्डन क्या होता है, क्या यह क्या है कि फूड फोर्टिफिकेशन है। आपका जो फूड है माने चावल है, इस चावल में टेक्नोलॉजी की सहायता से क्या करते हैं, विटामिन ए को ऐड करते हैं। अगर देखिए कोई चीज को मिलावट करते हैं, मिलावट से फायदा हो रहा है तो फूड फोर्टिफिकेशन, और मिलावट से हो रहा है घाटा तो फूड अल्टरेशन। मिलावट से फायदा तो फूड फोर्टिफिकेशन, और मिलावट से घाटा तो फूड अल्टरेशन। अब क्या है, मिर्चाई में क्या कि जो पीला लाल मिर्चाई होता ना, लाल मिर्चाई में ईंटा पीस के मिला दिए, ये हो गया फूड अल्टरेशन, है ना। लेकिन अब क्या है कि इसमें हम विटामिन ए ऐड कर रहे हैं, तो ये हो गया फूड फोर्टिफिकेशन, फूड का न्यूट्रिशन वैल्यू क्या हो गया और बढ़ गया। अब देखिए क्या इसमें विटामिन ए ऐड करते हैं, ठीक ना। तो इसका जो जीन होता है, जो फसल का जीन है, इसके जीन को चेंज किया जा रहा है, इसी को बोलते हैं जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित खाद्य पदार्थ बोलते हैं। इसमें विटामिन ए ऐड किया जाता है। और यह क्या करता है, हमारे आंख में एक बीमारी होता है, ये तो जानते होंगे, जीरोपैथेलेमिया। एक तो रतौंधी जानते होंगे, तो रतौंधी विटामिन ए कमी से होता है। एक होता है जीरोपैथेलेमिया, जिसमें आंख में आंसू सू नहीं बनता है, जीरोपैथेलेमिया विटामिन ए कमी से होता है। और जब गोल्डन राइस का हम प्रयोग करेंगे, इसमें विटामिन ए होता है, तो इस बीमारी से हम बच सकते हैं कि नहीं बच सकते हैं, बच सकते हैं। अच्छा, इसका जो पीला कलर होता है, इसमें सोना वोना नहीं डाला जाता है, ठीक है ना। आइए बनाइए, यह गोल्डन राइस के बारे में कौन सा कथन सही है। यह फूड अल्टरेशन का उदाहरण है, नहीं, इससे हमको हानि नहीं होता, ये फूड अल्टरेशन हमें नहीं मानेंगे। यह है क्या, फूड फोर्टिफिकेशन। तो ये वाला क्या हो गया, आपको गलती हो गया। पहले क्या सही छाटना था, गलती पकड़ा के गलती पहले काटी है, बोलिए। एक नंबर आंसर नहीं होगा, एक नंबर आंसर नहीं होगा, ये दोनों आंसर आपको नहीं होगा। आगे, चावल में सोना का अंश होता है जो सिर को मजबूत बनता है, नहीं बाबू, इसमें सोना का फोना का अंश नहीं होता है। ये भी काटिए, 2 नंबर काटिए बाबू, 2 नंबर काट दिए, खत्म। आइए, ये इसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, सही हो सकता है। आगे चलिए, यह सबसे महंगा चावल होता है,
अब सबसे महंगा होता है कि नहीं होता, इसके तो चर्चा कर भी नहीं की है ना। हो सकता है इससे भी महंगा चावल आता होगा। तो मतलब क्या है कि इसके बारे में पढ़े भी नहीं किए हैं, तो इसको मान के क्या होगा। अरे सुनिए ना, अगर ए ही पकड़ा गया तो कौन बच गया था। आंसर क्या हो जाएगा आपको, ई आप जानते हैं कि नहीं जानते उसका मतलब नहीं था। ई क्या हो जाएगा, आंसर आपको हो जाएगा, ई हो जाएगा, है ना। चलिए अगला पूछा गया है। हाँ, 17 क्वेश्चन गलती है बाबू। अच्छा हम देख लेंगे क्वेश्चन गलती है तो। व्हाट इज फुल फॉर्म पीओपी, क्या वो पीओपी। पीओपी का होता है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट क्या होता है, जो कोई चीज क्या करे, खराब करे। पानी को खराब करेगा तो वाटर पॉल्यूटेंट हो गया, हवा को खराब करेगा एयर पॉल्यूटेंट हो गया। अब होता है पीओपी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, वैसा पॉल्यूटेंट जो क्या है कि लंबा समय तक क्या रहता है, आपको पर्यावरण में रहता है, उसे बोलते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे होता है क्या, आप डीडीटी के नाम सुनोगे, डीडीटी के नाम सुनोगे, इसको हम क्या है कीटनाशक के रूप में यूज करते हैं। डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डीडीटी इसका फुल फॉर्म पूछेगा। इसको हम कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल करते हैं कीट को मारने के लिए, लेकिन बाद में क्या होता है, फूड चेन में प्रवेश करेगा। आप फूड चेन में प्रवेश करेगा तो हमारा शरीर में भी क्या करेगा, आएगा। तब एक नया प्रक्रिया होगा बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन होगा, वो अलग दिन बताएंगे, अभी बताया नहीं है, हो गया ना। अब क्या है कि पीओपी क्या हो गया, ये लंबा समय तक रहेगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसका फुल फॉर्म खाली पूछा गया है, तो क्या होगा, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। तो इसमें देखिए वो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी डिजीज। सांस लेने की बीमारी से कौन क्या है, डायरेक्टली क्या है, संबंधित है। देखिए जितना भी बाबू क्या है, एयर प्रदूषक होता ना, एयर पोल्यूटेंट जितना भी होता है, सब क्या है, सांस संबंधित बीमारी पैदा करता है। अरे हवा लीजिएगा तो अंदर जाएगा ना। तो जितना भी बाबू बोल सकते हैं एयर प्रदूषक होता है, सब क्या होता है, आपको रेस्पिरेटरी डिजीज क्या करता है, पैदा करता है। आइए बाबू क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक श्वास रोग के लिए अधिक जुड़ा हुआ। अब देखिए, अब है यहाँ समझिएगा, यहाँ हो सकता है एक से अधिक कैंसर क्या होगा, सही आपको तो देखिए इसमें जो जितना दिया गया है, सल्फर डाइऑक्साइड की बात करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करता है, पार्टिकुलेट मैटर की बात करता है, ओजोन की बात करता है, सारा के सारा एयर प्रदूषक है। लेकिन अब बोलता है सारा नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अब एक को चूज करना है कि सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाएगा, तो सबसे ज्यादा ई पहुंचाएगा। पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, वायुमंडल में छोटा छोटा क्या है, कण है, छोटा छोटा क्या आपको कण है, वो नाक वगैरह में क्या है, अंदर जा सकता है। ये क्या करे, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है ना, आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, ये बना था। चलिए कोई बात नहीं, नहीं बनाया था, बनाइए यही होगा। आप देखिए ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में क्या है, इतना बड़का बड़का क्वेश्चन अभी आप लोग एग्जाम में नहीं आएगा, नहीं समझे। ये आपको देखिए, यहाँ आप ज्यादा टफ तैयार करके जाइएगा तो एग्जाम में क्या होगा, आसानी होगा। ये जानते हैं क्वेश्चन क्यों डाल दिया इतना टफ, वो रीजन बताते हैं। बायोडीजल से आपके एग्जाम में 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दरोगा एग्जाम में 4 बार पूछा गया है। अब वही क्वेश्चन अब बार बार रिपीट हो रहा है। अब हो सकता है क्वेश्चन और डीप में चल जाए अगला बार, इसीलिए पहले ही बार डीप में डाल दिया। आइए पहले समझिए बायोफ्यूल क्या होता है। बायो बायोफ्यूल जो फ्यूल प्राप्त होता है बायोलॉजी वाला चीज से, जीव जंतु के अपशिष्ट से, घास से, पुआल से, लकड़ी से, इसे क्या है, बायोफ्यूल हो गया। अब अगर ठोस रहेगा तो सॉलिड बायोफ्यूल बोलेंगे, लिक्विड रहेगा तो लिक्विड बायोफ्यूल बोलेंगे, है ना। और गैस रहेगा तो बोलेंगे गैसीय बायोफ्यूल बोलेंगे, है ना। अब इसी में जो लिक्विड होता है उसे बोलते हैं कौन सी, बायो डीजल। क्या बोलते हैं, बायो डीजल। जैसे एल्कोहल वगैरह से प्राप्त क्या हो गया, बायो डीजल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। घास फूस सबसे क्या होता है, प्राप्त होता है, कौन सी आपको बायोफ्यूल प्राप्त होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप सुने होंगे एथेनॉल ब्लेंडिंग का नाम सुने हैं, एथेनॉल ब्लेंडिंग। जो आपका जो तेल होता है, मान समझिए कि आप पेट्रोलियम यूज कर रहे हैं, पेट्रोलियम क्या है, ज्यादा खर्च होता है। पूरा पेट्रोलियम के लिए क्या है, हम दूसरे देश पर क्या है, निर्भर। हमारे यहाँ तो होता नहीं है, तो हम चाहते हैं कि इसका कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था करे। तो इसमें अगर इथेनॉल को मिला दीजिएगा तो तेल क्या करेगा, गाड़ी कम खाएगा। इथेनॉल क्या है, आपका ऊख के से, गन्ना वगैरह से क्या हो सकता है, बन सकता है। और सुनिएगा, जब इथेनॉल को मिला दीजिएगा ना,
तो उसके लिए अलग से उसको इंजन बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो इंजन पर काम करेगा। और ऊपर से क्या होता है कि उसके बाद लुब्रिकेंट ला जाता है ताकि चिकना हो जाए तेल, उसको भी डालने की आवश्यकता नहीं है। ये ऑलरेडी क्या आपको सही है। अब आइए बनेगा, आइए। अब प्लस क्या है, यह इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, इससे प्रदूषण वगैरह ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, आइए। यह इको फ्रेंडली बायोडीजल होता है, होता है। अब देखिए, ये क्या है, इसको अब क्या है, रीन्यूएबल नेचर। रीन्यूएबल मतलब क्या है, इसको दोबारा बनाया जा सकता है। हाँ, इसको दोबारा भी बनाया जा सकता है। लकड़ी से, घास से क्या कर सकते, बना सकते। लकड़ी या घास कभी खत्म होने वाला नहीं है, आज जो खत्म होने वाला नहीं है उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्या हो गया आपको, रिन्यूअल हो गया। सही है। इंक्रीज इंजन इंजन परफॉर्मेंस, हाँ, इसको इस्तेमाल करते हैं तो इंजन के परफॉर्मेंस और क्या होता है, बेहतर हो जाता है। ये भी सही है। अब भाई, नीड डीजल इंजन मॉडिफिकेशन। डीजल इंजन देखिए, बता एक और सुनिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, अगर भारी लगे तब। अगर लगे ना किसे फायदा बुझा रहा है ना, वो सब आंसर होगा। भविष्य में हो सकता है फायदा, हो सकता। अब मान लेते हैं कि बायो क्या पेट्रोल में इथेनॉल मिला रहे हैं, इंजन बदलने पड़ जाएगा, तो इंडियन अफोर्ड कर पाएगा नहीं। मतलब कि यहाँ पर क्या है कि इंजन को मॉडिफिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए, तभी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, है ना। आइए। इट इज वेरी लो लुब्रिसिटी, मतलब क्या है कि बहुत चिकनापन कम होता है। नहीं, अभी अभी कुछ देर पहले ही बताया है कि नहीं, इसमें पर्याप्त चिकनापन होता है, अलग से लुब्रिकेंट डालने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। अरे क्या होता है कि लुब्रिकेंट ऊपर से डाला जाता है चिकनापन के लिए, तो यहाँ अलग से डालने की आवश्यकता नहीं है। तो मतलब क्या हो गया ई बाबू, इसमें अच्छा खासा क्या होता है, लुब्रिसिटी होता है। ये दोनों क्या हो जाएगा, आपको गलती हो जाएगा। अब बाकी तो दोनों गलती काटिए, 4 और 5 गलती काटिए, तो 4 4 है ना, आंसर क्या हो जाए, 1 2 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, सही हुआ था। वाह रे बहादुर, ये हुआ बहादुर बहादुर। आपका हुआ था, यही पढ़े में गड़वा गए थे। अच्छा कोई बात नहीं, है ना, इतना टफ क्वेश्चन वहां पर नहीं आता है, समझ लीजिए। आइए, एक आधे को पूछना रहेगा कि भाई बायोडीजल क्या होता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है कि नहीं, बस इतने काम खत्म है। आइए, ऐसे ही पूछता है। चलिए बढ़िया बात है। निम्नलिखित से किसका मिलान सही नहीं है। आइए बाबू, उल्टा झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है, नहीं। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक होता है। आज झुका हुआ झंडा शोक का, कि फलना बाबू मर गए हैं तो झंडा झुका दीजिए। और उल्टा मतलब क्या हो गया है, क्या हो गया, खतरा का। सही क्या, उल्टा झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक नहीं होता है, ये गलती हो गया। कौन सही नहीं है, ये आंसर सही हो सकता है, क्योंकि गलत ना हो गया, हमको गलती छटना है। आगे चलिए। ओलिव की शाखा शांति का, चाहे कबूतर बोले चाहे वो ओलिव की शाखा, ये शांति का प्रतीक होता है। सही है। रेड क्रॉस क्या होता है, अस्पताल और डॉक्टरी सहायता, बाबू क्या है आपको सही है। सफेद झंडा शांति और समर्पण का होता है ना। और लाल झंडा क्या होता है, खतरा का होता है। तो ये भी क्या आपको सही है। तो कौन सही नहीं है, ये वाला सही नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। आइए दोस्त, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है। आइए, कमल का फूल संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है, सही बात है। कमल क्या होता है, संस्कृति सभ्यता का होता है। कमल का फूल भी और कलम भी, कमल का फूल और कलम भी दोनों क्या होता है, संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक होता है। ये क्या है आपको सही है। लाल झंडा क्रांति का सूचक होता है बाबू, हाँ ये भी होता है। लाल निशान जो रहेगा ना, वो क्या होता है, खतरा का। और लाल क्या होता है, अब क्रांति का भी क्या होता है, सूचक होता है। तो मतलब ये क्रांति सूचक बाबू होगा। आगे चलिए। लाल त्रिकोण, हाँ, जहां लाल त्रिकोण रहेगा, ये फैमिली प्लानिंग की बात करता है, परिवार नियोजन, ये भी क्या आपको सही है। लाल प्रकाश खतरा या यातायात को रोकने का प्रतीक, ये क्या आपको सही है। अब आइए, चक्र की बात करते हैं, ये होता है प्रगति का, लगातार आपको क्या करना है, प्रगति करना। यहाँ पर दिया है भारतीय सभ्यता का, बाबू ये भारतीय सभ्यता का नहीं होगा। तो मतलब 5 नंबर इसमें क्या है, गलती है। कौन सही है, 5 सही है नहीं, पहले 5 काटिए, 5 काटिए, आंसर क्या हो जाएगा आपको, डी नंबर हो जाएगा। जो टॉपिक दिया गया क्वेश्चन मिल रहा है ना, चलिए। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है। आइए बाबू, जनवरी फरवरी अब मार्च अप्रैल 4 महीना हमारा हो गया, ठीक ना। तो अगला बार अगला महीना तो याद कर लीजिएगा। आगे चलिए। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, सुनिएगा।
इस टॉपिक से आपका एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है अलग अलग। जैसे इस बार क्या है, आपको COPRA से पूछा गया है, कोपरा से पूछा गया है। एक बार नहीं, मतलब क्या है कि आपको दरोगा का एक्साइज जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया है, और जो आपको 1275 का प्री हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब कि टॉपिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को। ये दोनों क्या है आपको सही है, इसलिए दोनों दिए ताकि दोनों कंप्लीट हो जाए। और विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस या विश्व जंगल दिवस 21 मार्च को, कितना 21 मार्च को, यही वाला क्या हो गया, आपको गलती हो गया दोस्त। 22 मार्च को मनाते हैं जल दिवस और बिहार दिवस। 22 मार्च को जल दिवस और बिहार दिवस। तो बोलिए ये गलती ना हो गया, कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं, ये सही नहीं है। तो ये सही नहीं है तो हमको सही नहीं मिल गया, मतलब ये आंसर यही हो सकता है। आगे चलेगा। बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को, हाँ बाबू, बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस क्या है, 26 मार्च को मनाया जाता है। ये आपको क्या है, सही है। अब सुनिएगा, 3 गो डेट साथ ही साथ याद कीजिएगा। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, और जैव विविधता दिवस 22 मई को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, अब 22 मई को जैव विविधता दिवस। ये तीनों क्वेश्चन क्या है, एक साथ याद करना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। आइए बाबू, विश्व हेमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है, सही बात है। विश्व क्या बोले, हेमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है, सही है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, सही है। और विश्व पर्यटन दिवस ये मनाया जाता है क्या, 27 सितंबर को, 27 सितंबर को। मतलब ये हो गया कि क्या हो गया आपको बाबू, गलती हो गया है ना। तो मतलब क्या, कौन सही नहीं है, ये आंसर हो जाए सही नहीं है। आगे चलिएगा, निम्न में से आंख के लिए कौन, आंख की सुग्राहता के लिए सबसे अच्छा कौन है। वैसा रंग जो आंख के लिए सबसे अच्छा होता है, जिसका तरंग दैर्घ्य 5500 एंगस्ट्रम के आसपास रहेगा, वो आंख के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इस रेंज में आपको दो को आता है, हाफ को ना, हाफ, हाफ हाफ, हा से हरा, अपा से पीला। हरा और पीला क्या होता है हमारा आंख के लिए, क्या होता है, अच्छा होता है। सबसे अधिक कौन होता है, हरा, और हरा और पीला क्या है, तो दोनों हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, हरा और पीला है बाबू इसमें। हाँ, अब आइए बाबू, बोलता है, हाँ हरा पीला, देखो देखिए, ऐसे आंख के लिए सबसे अच्छा क्या होता है, हरा होता है। लेकिन बोलेगा दोनों दिले है ऑप्शन में, तो हरा पीला क्या करना है, कुछ करना है। आइए एग्जाम में जानते हैं, 3-4 बार PCS लेवल में क्वेश्चन पूछा गया है। आइए, प्रकाश तरंग को वायु से कांच में जाने पर जो प्रभावित होता है, मतलब जो बदलता है, चाहे प्रकाश की बात करेगा चाहे ध्वनि की बात करें, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। हवा से पानी में, पानी से हवा से, हवा में, हवा से कांच में। तब क्या होता है, एक चीज नहीं बदलता, बाकी सब बदल जाता है। आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, अब बाकी सब क्या होता है, बदलता है। बाकी में कुछ दे सकता है, तरंगदैर्घ्य दे सकता है, वेग दे सकता है, कुछ दे सकता है। आवृत्ति नहीं बदलेगा, बाकी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो आइए दोस्त देखिए, आवृत्ति बदलेगा जी नहीं। कौन प्रभावित होता है, आवृत्ति प्रभावित होगा नहीं, ये तो गलत काट दीजिए, आंसर नहीं होगा। आइए, आवृत्ति वाला होगा, आवृत्ति वाला आंसर होगा नहीं होगा। तो आंसर कौन हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य और वेग वाला, तरंगदैर्घ्य हो जाएगा वेग वाला। आइए, पीला फूल को लाल में देखा जाए तो कैसा दिखाई देगा। सुनिए, कोई रंग को खुद के प्रकाश में और उजला में देखने पर वैसा ही दिखाई देगा। जैसे समझिएगा, लाल की बात करते, क्या वो लाल की बात करते हैं, तो लाल कपड़ा को आप लाल प्रकाश में देखिए, ये लाल दिखाई देगा। लाल कपड़ा को आप सफेद में देखिए, ये लाल दिखाई देगा। लेकिन इसके अलावा कुछ और में देखिए, लाल को पीला में, लाल को हरियर में, सब क्या होगा, काला। ऐसी क्या है कि नारंगी है, क्या वो नारंगी है, नारंगी को उसी कलर में देखिए, नारंगी में ये नारंगी दिखाई देगा। नारंगी को सफेद में देखिए, ये सफेद दिखाई, सॉरी नारंगी दिखाई देगा, ठीक ना। लेकिन नारंगी को कोई और कलर में देखिए, सेम का और सफेद के अलावा कोई और में, वो क्या होगा, काला। तो जनरली आपके एग्जाम में पूछता है, गुलाब फूल को, जैसे गुलाब के फूल को, है ना, नीला प्रकाश में देखते हैं तो कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। यहाँ पर क्या है, पीला फूल को लाल रंग में,
पीला को पीला में देखिए या सफेद में देखिए, ये क्या होगा? पीला। अब बाकी में क्या होगा? काला। आंसर क्या होगा दोस्त? काला हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए अब। जब एक गेंद को सीधे ऊपर हवा में फेंकते हैं, एक ऊंचाई तक जाता है और वापस आ जाता है, बोलता है विस्थापन क्या होगा? तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या हो गया? दूरी और विस्थापन। देखिए समझिएगा, यहां से यहां गए, ठीक ना, और फिर वापस आए, तो मार्ग की कुल लंबाई होता, टोटल लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, है ना। और वहां पर क्या होता है? विस्थापन क्या होता है? विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, है ना। फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अंतिम बिंदु अब प्रारंभिक बिंदु क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अब सुनिए, यहां से यहां गए, यहां से यहां आ गए, गए यहाँ है, ये है, तो मतलब क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। लेकिन दूरी पूछेगा तो 1 मीटर गए, 1 मीटर आए, तो दूरी कितना हो गया? 2 मीटर। लेकिन बाबू विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और दूरी कभी नेगेटिव नहीं होता है, दूरी हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। लेकिन विस्थापन पॉजिटिव नेगेटिव 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जब एक गेंद को ऊपर की ओर फेंके तो एच ऊंचाई तक क्या हुआ? आपको गया, और उसके बाद फिर क्या हो गया? वापस आ गया, यहाँ गया और फिर वापस आ गया, तो दूरी हो गया 2h। विस्थापन कितना? 0। h माइनस h 0। विस्थापन पूछता बाबू ना, कितना हो गया? 0 हो गया। आइए, बोलता है कि हवा में लोहा और लकड़ी को समान भारी गेंद को ऊंचाई से गिराते हैं। मैंने कहने का मतलब यह है कि लोहा है, एगो लकड़ी है ना, और उसको हवा में ऊपर चढ़ गए छत पर, और दोनों को क्या किया? समान भार का दोनों है, और दोनों को गिराए हैं। पहले कौन गिरेगा? आप सुनिएगा, अगर हवा नहीं देगा, निर्वात देगा, दोनों एक साथ, निर्वात मतलब कोई उसको विरोध करने वाला नहीं है, लेकिन हवा दे दिया, इसका मतलब यह है कि बीच में वायुमंडल है। देखिए, 5 किलो के बटखरा लीजिए, 5 किलो का लकड़ी लीजिए, बटखरा पड़ जाएगा छोटा और लकड़ी पड़ जाएगा बड़े का। सबसे अच्छा क्या है कि रुई लीजिए 5 किलो, आप 5 किलो बटखरा, वो छोटे रहेगा, तो उसको विरोध हवा कम करेगा तो ज्यादा नीचे गिर जाएगा जल्दी। और रुई क्या एकदम फैले रहेगा, आयतन क्या रहेगा? ज्यादा, तो सगरों से क्या लगेगा? उसको हवा लगाएगा बल, तो क्या होगा? देर से गिरेगा। लेकिन निर्वात में क्या होता है? कोई बल नहीं लगता है, निर्वात में साथे गिरता है। तो निर्वात हम मानते हैं कि आइडियल कंडीशन होगा, लेकिन ऐसा कंडीशन रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं कि हमारा वाला है हमारा वाली एकदम आइडियल होगा, ऐसा होगा, आदर्श ऐसा, लेकिन ऐसा कोई पीस बन में नहीं किया आज तक। चाहिए यहाँ पर बाबू। तो बोलिए, हवा में लोहा और लकड़ी को समान भार के गेंद को गिराते हैं, तो कौन पहले गिरेगा? लोहा पहले गिरेगा और लकड़ी बाद में। तो यहाँ ऑप्शन में है एक पहले गिरेगा, एक बाद में गिरेगा। ये बाबू कौन होगा पता नहीं चल रहा, कौन पहले कौन बाद में, लेकिन यहाँ पूरा पता चल रहा है कि बाबू लकड़ी बाद में गिरेगा, मतलब लोहा पहले गिरा होगा, है ना। आंसर हो जाएगा इन। लेकिन अब यही क्वेश्चन आता है, निर्वात में क्या, वो निर्वात में अगर गिराया तो कौन पहले गिरेगा? हैं? ऑप्शन इसी क्वेश्चन कैसे पूछेगा? इसी क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि लोहा और लकड़ी को एक साथ ऊंचाई से गिराया जाता है, कौन पहले गिरेगा? तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया ना, आप कुछ नहीं दिले है, तो वहां मान के चलना कुछ निर्वात की बात कर रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन दिले है कि लोहा और लकड़ी को एक साथ गिराते हैं समान ऊंचाई से, तो आपको मान के चलना कुछ निर्वात की बात कह रहा होगा। ठीक है ना। चलिए, क्या वो ई वाला, सुनिए, ई वाला कुछ अंतराल में गिरेगी। देखिए, इसमें सबसे बेस्ट आंसर क्या है? ई है। अब कुछ अंतराल में, कौन अंतराल में गिरेगा? ये सही बात है, लग रहा है कि एक अंतराल में गिरेगा, एक पहले को बाद में गिरेगा, लेकिन यहाँ साफ साफ बोले हैं कि भाई लकड़ी बाद में गिरेगा, मतलब लोहा पहले गिरेगा। तो सबसे अच्छा कौन यही रहेगा, है ना। और बाकी देखिए, क्वेश्चन पहले भी हम डील कर चुके हैं, जो नया बच्चा होंगे भले, ये क्वेश्चन को हम पिछला टेस्ट में क्या किए हैं? डील किए हैं। आइए, जब किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होता है? सुनिए, ये लिफ्ट में आप हैं बाबू, तो आपका भार कितना हो गया? mg हो गया। अब क्या है कि आप समान वेलोसिटी से ऊपर जा रहे हैं या समान वेलोसिटी से नीचे आ रहे हैं, तो वहां वेलोसिटी समान है, तो एक्सेलरेशन में कोई चेंज होगा नहीं, तो यहाँ पर भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन समान एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहे हैं या समान एक्सेलरेशन से नीचे आ रहे हैं,
है ना, कोई एक्सेलरेशन त्वरण है तब वहां पर भार में परिवर्तन होगा। अगर एक समान त्वरण से ऊपर जा रहे हैं, त्वरण से जा रहे हैं तो वहां भार बढ़ेगा, और त्वरण से नीचे आ रहे हैं तो भार क्या होगा, घटेगा। अब बाकी क्या है, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर रहेगा तो वीडियो मिलेगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आइए, तो जब लिफ्ट में बैठे हुए थे भार कब अधिक मालूम हुआ, बताइए? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रहा है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, जानते हैं दोस्त? आपके एग्जाम में स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ रहा है, कौन व्यक्ति क्या स्टेटमेंट बोला है, ठीक ना? तो यहाँ पर क्या कि राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, ये कौन कहा है, हेगेल। कौन कहा वो, हेगेल ने कहा। ये रटे वाला रटिए बाबू, है ना? हेगेल कहाँ के थे, जर्मनी का। कार्ल मार्क्स कहाँ के, जर्मनी के। आइंस्टीन कहाँ के, जर्मनी के। हिटलर कहाँ के, जर्मनी का। मैक्स वेबर कहाँ के, जर्मनी का। ये सब पूछेगा, ठीक ना? आप प्लेटो की बात का, अरस्तू की बात करते हैं, ये सब कहाँ के थे, यूनान के। कहाँ के, यूनान के। अब आइए बाबू, ये क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले समझिए, लोकतंत्र की बात करते हैं, है ना? लोकतंत्र मतलब लोक प्लस तंत्र, ऐसा तंत्र जो लोक चलाए। क्या वो, लोक मतलब जनता चलाए। इसमें जनता की शासन होता है, आज चाहे अमीर हो चाहे गरीब, चाहे लंगड़ा चाहे अंधरा चाहे सोच, है ना, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम चाहे सिख चाहे ईसाई, सब के वोट का कीमत क्या होता है, एक ही होता है। लेकिन लोकतंत्र के सबसे बड़ा इसमें सबको क्या अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता है, लेकिन सबसे बड़ा कमी क्या है, तो जो सत्ता में रहता है उसको आने की ज्यादा संभावना रहता है, क्योंकि अपना पावर का क्या है, दुरुपयोग करता ही करता है। एग्जाम्पल के लिए क्या है, आप हमेशा सुनते होंगे कि मोदी जी कुछ बोल देते हैं, चुनाव आयोग कुछ नहीं करता है ना? क्योंकि भाई चुनाव आयोग के अध्यक्ष क्या नियुक्ति कौन कर है, मोदी जी कहले हैं। तो बोलेगा तो मोदी जी बोलेगा अगला बार तो हटा देंगे, है ना? लेकिन हालांकि चुनाव आयोग के पास पावर पूरा है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का, लेकिन जान लीजिए, है ना, देखिए, जब कमजोर आदमी रहता है ना, वो आदर्श की बात करता है। जब पावर में जाता है, पावर छोड़ के मन नहीं करता, वो चुंबक है, वो छोड़ के मन नहीं करता है। पावर में रहने के लिए जो न कर्म करला वो कर्म कीजिएगा। अगर पता है इसको मरवा के हम चुनाव जीत सकते हैं, आराम से मरवा देगा, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है ना? आइए यहाँ पर सुने ना, सरहदों पर बहुत तनाव है, कहीं चुनाव तो नहीं, देखते ना? तो चुनाव के समय क्या होता है, सरहद पर तनाव हो जाता है। तो राष्ट्रवाद का इस्तेमाल प्रत्येक देश में होता है सत्ता में रहने के लिए, राष्ट्रवाद का क्या कहता है, इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल यहाँ पाते हैं, लोकतंत्र के बारे में लिखित करना विचार कीजिए। इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, बिल्कुल सही बात है। लोकतंत्र में वर्तमान सत्तासीन लोगों को होने की अधिक संभावना रहता है, संभावना तो बनता ही है। आइए, प्रत्येक मत का मूल्य एक होता है, हाँ, सबका मत मूल्य क्या होगा, एक ही होगा। यहाँ हो जाएगा ई हो जाएगा, है ना? आइए, तो आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। हाँ बाबू, बी नंबर, लोकतंत्र वर्तमान में सत्तासीन लोगों का होने की ज्यादा संभावना है। नहीं, देखिए बताते हैं, हो सकता है कि आपको आंसर दिया हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समझिएगा यहाँ पर क्या होता है कि जो भी सरकार सत्ता में रहता है वो पावर में ना, तो ऐसे बोला ही जाता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होगा। लेकिन फिर ही मानिए कि जो सत्ता में होता है ना, उसी का क्या है, सब डीएम है सीएम है सब चीज रहता है, तो ज्यादा संभावना बनता है वो सत्ता में आ सकता है। लेकिन सुनिएगा, ये आपको क्या ऑफिशियल आंसर की कितना जगह देखें, सब जगह ही देता है। कौन अच्छा ठीक है, इसको देख लिया जाएगा, जब बोल रहे हैं तो देख लिया जाएगा, लेकिन अभी हम फिलहाल के लिए आंसर क्या बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, पिछला टेस्ट में वो आंसर गलती हो गया है, वो जो बताए थे ना, हाँ, वो जीरो होगा, क्या होगा आपको, जीरो होगा, उसमें गलती हो गया था, है ना? यहाँ पर तो सुनिएगा, ये वाला जो बता रहे हैं कि लोकतंत्र वर्तमान में सत्तासीन लोग के आने की संभावना अधिक है, तो हमारे अनुसार अभी क्या है कि आपको संभावना क्या होता है, अधिक होता है ना? बाकी सुनिए, अगर मान ले, सुनिएगा, अगर मान लेते हैं कि एक आध वो बता रहे हैं, मान लें कि 50 क्वेश्चन बताए हैं, 500 क्वेश्चन बताएं, तो ऐसा हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन गलती भी बोला गया होगा। कई बार क्या इंटेंशन गलती बताने का नहीं रहता, लेकिन बोली निकल गया। तो अब क्या है, कितना तो आप समझदार हैं कि आप कर सकते हैं खुद से। प्लस क्या कि मान लेते हैं कोई आंसर है यहाँ पर बता दिए, आपको लगता है कि नहीं यहाँ तो ही बता रहे हैं, अब मैक्सिमम जगह सेट में ही आ रहा है, जो मैक्सिमम जगह सेट में आएगा उसी के साथ क्या करना, आपको जाना है, ठीक है ना? चलिए, नेफा क्या होता है, नेफा, एगो नेफा होता है चोन्हा लगाना, चोन्हा के लगेबे नेफा, चोन्हा, समझ में आता है? हाँ, यहाँ पर ये नेफा होता है। देखिए, भारत में अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका है ना, उसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। क्या वो, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी।
नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो नेफा हो गया नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। अब पंजाब के एरिया को बोलते हैं कोची पेप्सू, क्या वो पेप्सू। ये नहीं पूछता, ये फालतू है ना, ये पूछता उसता नहीं। लेकिन ये क्या है, बार पूछा गया है आपको नेफा। नेफा हम बता रहे हैं खुदे क्या है। अगर क्या है कि हम 250 सेट तो जरूर बनाए होंगे बाबू, है ना। 250 सेट में कम से कम 10-15 सेट में जरूर क्वेश्चन मिला होगा नेफा। अरे वो कैबुल अजमाओ हर 5 सेट के बाद मिल जाता है। कैबुल अजमाओ नहीं सही है। पहला विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया गया था? तो ये रट्टेबल है बाबू कि पहला दूरसंचार दिवस कब मनाया गया था। तो ये 1969 में, क्या 1969 में, ठीक है ना। देखिए इसका लिए थे बाबू, ऑफिशियल वेबसाइट से लिए थे। क्या थोड़ा सा देखिए यहाँ पर क्या है, 17 मई को ही क्या मनाया था आपको, देखिए विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को क्या आपको मनाया जाता है। 1865 में जानते हैं बाबू क्या हुआ था, इसका स्थापना हुआ था। लेकिन इसको बोल सकते हैं कि विश्व संचार दिवस कब से मनाया गया, तो कब से 1969 से मनाया गया। स्थापना कब हुआ था बाबू, 1865 में, ठीक है ना। लेकिन इसका बोल सकते हैं कि मनाया कब जा रहा है, 1969 से। तो याद कीजिएगा कि 1969 से मनाया जा रहा है, ठीक है ना। 1969 ही बनाएगा बाबू। आइए आप चलिए, ये क्या है बाबू, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आपका समाज शास्त्र से क्वेश्चन है। ये क्यों डाला गया है आपके एग्जाम में, क्या है सोशोलॉजी से क्वेश्चन डालना शुरू कर दिया है। तो बोलता है कि इंडियन सोसाइटी इन नेचर, भारतीय समाज प्रकृति में कैसा है। तो प्रकृति में शहरी है, शहरी तो है नहीं। मैक्सिमम जनसंख्या क्या है, ग्रामीण में। तो बोले क्या है सर, ग्रामीण तो हो सकता है कि वो मैक्सिमम जनसंख्या ग्रामीण है, लेकिन ग्रामीण में भी बिहार के गांव और तमिलनाडु के गांव बड़ी अंतर है। बिहार के पटना के गांव और बिहार के बाबू अरवल के गांव क्या बड़ी अंतर है। मतलब गांव गांव में भी क्या आपको विविधता है, क्या आपको विविधता है। तो इसको बोलते हैं क्या कि इंडियन सोसाइटी समाज कैसा है बाबू, प्लुरलिस्टिक है। कल्चर अलग है, भोजन अलग है, सब क्या आपको अलग है। नहीं समझे। जैसे मान एग्जाम्पल लिए, जैसे मुस्लिम की बात करते हैं, बिहार का मुस्लिम आपको पाकिस्तान का मुस्लिम, वहां का मुस्लिम से बिहार का मुस्लिम बिल्कुल क्या रहेंगे, अलग रहेंगे, ठीक ना। बिहार का सिख, पंजाब का सिख, दोनों बिल्कुल क्या रहेंगे, अलग रहेंगे, क्योंकि यहाँ के कल्चर ऊपर क्या होगा, ज्यादा हावी रहेगा, ठीक ना। और अलग अलग एरिया में हमारे यहाँ कहा जाता है कि दू को सब बोल या दू को सब पानी क्या होता है, बदल जाता है। तो मतलब हमारा समाज कैसा है, प्लुरलिस्टिक इन नेचर है। आइए बाबू, किस वर्ष भारत और पाकिस्तान का युद्ध नहीं हुआ था। जब से पाकिस्तान बना है ना, कुछ शुरू कर दिया वही। देखो बोलते हैं ना लंगटा, नंगा से गंगा डरता है, वही वो है बाबू। भाग खर्ची नहीं, लेकिन हम बोलता है दिखा दो तुरंत है, वही बात उसका है। तो सुनिए क्या हुआ कि 1947 में आजाद हुआ भारत से, और तभी क्या किया, मारा पीटी कर दिया, जम्मू कश्मीर हमला कर दिया। तो 47 में भी हो गया है ना। फिर क्या हुआ, 50 में कोई बाबू क्या है, युद्ध नहीं किया है। 1965 में युद्ध किया, 62 में हमारे ऊपर चीन आक्रमण किया। तो सोचा कि यहाँ का सैनिक का मनोबल डाउन होगा, हम हमला खरीदते हैं। आज समझिए उसको कॉन्फिडेंस कहाँ से आता होगा जी। नहीं बाबू समझिए, ये भारत से देश है इतना बड़ा जी, आए थे चुके देश बाबू, क्या है कॉन्फिडेंस कहाँ से आता होगा। मतलब क्या है, ज्ञान कम है तब तो इतना कॉन्फिडेंस है जी। केकर बल पर, अमेरिका के बल पर कि भाई आएगा बचाने। अब केकर बल पर आता है, चीन के बल पर। आइए जान लीजिए, जब आता है वो विपत्ति ना, तो मोबाइल बंद कर लेता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 62 में हार गए थे, लेकिन 65 में उस समय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, है ना। उस सेना का पूरा ऑर्डर दे दिया कि एकदम जाके एकदम घर में घुस जाओ, हम मार के कूट दो। हम लोग कहाँ तक पहुंच गए, लाहौर तक पहुंच गए। लाहौर तक पहुंच तो गए, लेकिन पीछे से हमारा सेना ये नहीं रहा था। हमको खुद ही पता नहीं था कि वहां तक हम पहुंच जाएंगे। अगर पता रहता ना पीछे से आदमी रहता जी, तब तो वहां पर अधिकार होकर रह जाते। तो वहां भी बता दिए कि देखो भाई यहाँ तक पहुंच गए हैं, कल भी पहुंच सकते हैं, है ना। फिर आइए 1971, ये बाबू देखिए, हाँ ये है पश्चिमी पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान था जो आज के समय बांग्लादेश है। तो यहाँ के आदमी यहाँ पर बहुत जुल्म ढाता था, ठीक ना। तो यहाँ को बोला कि हम अलगे रहेंगे, और इसको आजाद किया गया। अब जो आजाद किया है जेकरे बेटी शेख हसीना, शेख मुजीबुर रहमान के। तो शेख हसीना के चलते शेख मुजीबुर रहमान को ही बेइज्जती हो गया, सौंसे मूर्ति उर्ति वहां तोड़ा जा रहा है। ये समझिएगा, नेहरू जी को बदनामी इतना काहे होता है। नेहरू जी के परिवार में से अगर कोई
राजनीति में नहीं होता। तो नेहरू जी को बहुत ही महान लीडर माना जाता। लेकिन नेहरू जी के बाबू परिवार से राजनीति में आ गए हैं, तो उसके लिए जिम्मेवार तो ठहराएंगे वहां ना जी, तब ना फोटो मिलेगा। अब महात्मा गांधी को महान मान रहे हैं, अब महात्मा गांधी सौंसे खानदान राजनीति में रहता, अब गांधी को ही गाली पड़ता। हालांकि गांधी जी के तो ऐसे भी हमारे देश में सबसे अधिक गाली पड़ता है, ये करना बुझे तो हो गांधी जी की गाली, मजबूरी के नाम महात्मा गांधी बोलता है ना जी। लेकिन महात्मा गांधी के बारे में कोई जानता कहाँ है जी। गांधी को गाली देना हमारे यहाँ बड़ा आसान है, लेकिन गांधी को समझना बड़ा ही क्या है, मुश्किल काम है ना। तो बाबू यहाँ क्या होता है, 1950 में नहीं हुआ, बाकी समय युद्ध हुआ है, हमारे सहयोग से ही क्या हुआ है, बांग्लादेश आजाद हुआ है ना। आइए अब यहाँ पर आइए, ये वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन डाले थे बाबू। आइए, मैग्ना कार्टा 1215 का महान चार्टर, मैग्ना कार्टा या 1215 का महान चार्टर क्या है, सुनिएगा। इंग्लैंड में आप देखिएगा, वहां अभी भी राजा महाराजा का शासन है। जबकि वेस्टर्न कंट्री आपको लगता हुआ कि भाई वो सब दकियानुसी सोच वाला है कि राजा महाराजा के शासन में रख ले, देखिए हुआ क्या, यूरोप के मैक्सिमम देश था, वहां पर क्या हो रहा था कि राजा महाराजा जनता को पावर थोड़ा सा भी देने के लिए तैयार नहीं था। तो जनता सह रहा था, मन जब उबिया गया ना, तो सौंसे उठाया खंती कुदारी पसला वगैरह, क्या किया, राजा रानी को हटा दिया। लेकिन इंग्लैंड क्या किया, थोड़ा सा आगे बढ़ा, जैसी जनता उग्र होता था तो तन मन अधिकार देते गया देते गया देते गया। इस कारण से राजा रानी का अस्तित्व वहां पर रह गया, ठीक ना। तो इसी 1215 में वहां का राजा था जॉन या जेन करके नाम था, है ना। तो वो क्या हुआ कि वहां के जो सामंत लोग था, जो जमीन वाला मालिक होंगे, वो कहा कि अपना अधिकार की बात कर रहे थे कि हमको अधिकार चाहिए, राजा देने के लिए तैयार नहीं था, तो ये दुनाली भिड़ा दिया, बोला कि दह कि मारी बह, दे दीजिएगा अधिकार कि से गोली चलाएं। तो मजबूरी में क्या करना पड़ा, साइन करना पड़ा। ये बेसिकली क्या है कि सामंतों को अधिकार दिया गया, और सामंत को अधिकार दिया गया, तो इसी से बोल सकते हैं कि वहां पर बोल सकते हैं कि लोग के अधिकार की बात किया गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या हुआ कि मैग्ना कार्टा या 1215 का महान चार्टर क्या था, अंग्रेजी लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता क्या था, इससे निपटा। और हमारे यहाँ जानते हैं कि मौलिक अधिकार को बोलते हैं भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, और मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है, तो भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्लियर हो गया, आगे चलेगा। चैट जीपीटी इज डेवलप्ड बाय, सुनिए, अभी चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी चर्चा में है, इसके बारे में बढ़िया से पढ़ करके जाइएगा। आप सुनेगा, कंप्यूटर भी तरह पढ़ के जाइएगा, भले लगता है कंप्यूटर क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन कब देखिए दरोगा में क्या देखा जा रहा है कि कोई बहुत सब्जेक्ट को ज्यादा कोई साल में वेटेज दे रहा है। जैसे इकोनॉमिक्स देखिए, पहले इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन कम रहा था, इस बार देखिए, तो इसलिए कंप्यूटर और ये सभी पढ़ करके जाना है। तो चैट जीपीटी क्या है, वो एक प्रोग्राम है, क्या है, एक प्रोग्राम है, ठीक ना। कौन कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है, ओपन आई, क्या वो ओपन एआई। पिछले लेसन में सेट किए थे क्या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता कौन होता है, जॉन मैकार्थी, और कंप्यूटर के चार्ल्स बेबेज। यहाँ पर क्या हो गया आपको, ओपन एआई। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो चैट जीपीटी क्या है, तो क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम है। कंप्यूटर प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर होता है, क्या होता है, सॉफ्टवेयर। एक होता है हार्डवेयर, इसको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, पार्ट्स पुर्जा। एक होता है प्रोग्राम, जो क्या होता है, अंदर आता है, उसे छू नहीं सकते हैं। आइए, साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत केमा रैंक है, तो महत्वपूर्ण इंडेक्स में भारत केमा रैंक ही पता होना चाहिए। पहला पर कौन है, भारत का रैंक क्या, ऐसा पता होना, कौन पब्लिश करता है, इसमें क्या वो भारत के है, आपको 10वां पर है। ये क्वेश्चन बना था, ये है, हाँ, हाजीपुर ना, हाँ। इसने का हम खोज रहे थे कौन हाजीपुर बनाता है, वही डाल था। यहाँ पर क्या है, जीताराम मांझी गया संसदीय क्षेत्र चुनाव जीते हैं। रामविलास पासवान कहाँ जीते हैं, रामविलास पासवान परलोक में हैं, उनका बेटा कौन है, चिराग पासवान। यही हम डाले थे कि बनाइए का, तो हाजीपुर है ना। क्या वो, अब हेकर पहले कौन जा रहा है, ये बार याद कीजिए यार, हेकर पहले कौन कहाँ जीता, वो मत याद कीजिए, देखिए। अरे हाजीपुर रहने से मतलब नहीं, अरे वो नहीं बाबू, यहाँ पढ़िए क्वेश्चन, बाबू क्वेश्चन पढ़िए, सुनिए। जीतनराम मांझी गया से चुनाव जीते हैं, रामविलास कहाँ चुनाव जीते हैं, इसका मतलब ये पूछ रहा है कि इस बार जो चुनाव हुआ है, तो भाई जीतनराम मांझी गया से, तो रामविलास पासवान कहाँ से, तो रामविलास पासवान ऊपरे हैं, है ना। तो इसके साथ ही क्या हुआ, आज का हमारा सेवा क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब सुनिए,
सोमवार का क्या होगा आपका टेस्ट होगा। अब सुनिएगा, आपको बेसिकली क्या टॉपिक पहले से हम डिसाइड नहीं किए थे, जानते हैं क्यों? क्योंकि लगा कि कुछ बच्चा मैसेज किया था कि सर होमवर्क क्या है ज्यादा है, 10 घंटा का वीडियो हो गया था, तो इसीलिए सोचे कि मैक्सिमम कितना रहेगा, 6 घंटा का वीडियो आपको रहेगा। तो आपको क्या है कि 10 बजे तक क्या है कुछ तरह से नोट बंद करके आपको चल जाएगा, मिल जाएगा। और आपका जो वीडियो रहता है एप्लीकेशन का, डे 1 डे 2 डे 3 करके आपको दिया रहेगा, ठीक ना? सब जुड़ गए हैं ना? हाँ तो ठीक है। अरे घर हूँ पढ़िए बाबू, सब हमारे पर डिपेंड मत रहिए, न तो नौकरी नहीं होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट भी किया है। क्या वो? चैट चैट जीपीटी में मदद माइक्रोसॉफ्ट भी किया है, जिनकी मदद किया है, क्यों हो सकती ना ना ना, आपको ओपन नहीं बनेगा, सब मत बनेगा, ओपन नहीं बनेगा। क्या वो? है। सब रहता है, वो सारा का सारा रहता है, सारा रहता है। जैसे सर हम नोट्स नहीं लिए हैं, जो वीडियो वाला नोट्स है तो ले ले सर। यहाँ वीडियो के नीचे ही नोट्स रहता है, नहीं समझे? अब अलग अलग सब्जेक्ट मिल रहा है तो नोट्सवा तो नीचे नहीं मिलेगा, जितना आपको रहता है उतना ही का नोट्स रहता है। पीवाई क्विज में एक दिन पूरा नोट्स देंगे, पीवाई क्विज एक सब्जेक्ट पूरा करवाते चलेंगे। तो इन्वायरमेंट का अब की बार क्या करेंगे, पूरा आपको नोट्स डाल देंगे, ठीक है ना? ठीक है, धन्यवाद, निकलिए। खुश रहिए।